अच्छा। सभी को सलाम नमस्ते और जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार बता दे ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो पा रहा है क्या? यस और नो एक बार कमेंट कर दे दोस्त, क्या ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर है? लाइनिंग सी आ रही होगी आज, है ना? ये सेटिंग कर रखी है ब्लैक के लिए और ये वाइट है अब, तो ये यहाँ रहेगा। इसको अगर थोड़ा सा करते हैं ना, देखने का अब नहीं होगा शायद, है ना? ऐसे कर, आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिखेगा बट अब लाइटिंग भी नहीं आ रही, वो लाइनिंग सी भी नहीं आ रही होगी ना, है ना? ना खूबसूरत बात। बताएं भाई, एक बार ऑडियो वीडियो बता दे, कमेंट कर दें दोस्त। सभी को हाय हेलो राधे राधे जय श्री राम, और जो भी मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ नमस्कार दोस्त। मैं मंजीत मोहन, आप लोगों के साथ मैथ का स्टूडेंट, और जल्दी जल्दी में आया हूँ तो मैं बाल भी सेट नहीं कर पाया। बताओ यहाँ आकर के कर रहे हैं, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, क्या ही बात बात करें यार। यहाँ करके बाल सेट कर, ये बड़ा नहीं, इधर हेयर बैंड में, ये उधर नहीं, मैंने आते देखा। कोई ना, मेरी तरफ मत देखना आप लोग, ठीक है? एक बार कमेंट कर दे दोस्त। ऑल इज वेल, ऑल ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया भाई, बहुत मस्त मस्त खबरें आ रही है, क्या बात है। ऑल इज वेल कह रहा है, कोई कह रहा है कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, कोई कह रहा है कि ओके है, कोई कह रहा है ओके रिपोर्ट है, कोई कह रहा है यस, कोई कह रहा है कि जय श्री राम, जय जय श्री राम भाई। तो स्टार्ट करें? बता दे एक बार, फैक्टर्स के लास्ट के 2 क्वेश्चंस करवा दो। हाँ, लास्ट के 2 क्वेश्चन रहते हैं, पहले वो देखो एक बार। तो अभी पीडीएफ लग जाएगी क्या इसमें पड़ी? एक सेकंड रुक जाओ भाई, क्या करूँगा? ठीक है, उसी में मिलेगी ना। डाउनलोड को हम प्यार से ना डोनाल्ड बोलते हैं, इसको डाउनलोड को डोनाल्ड बोलते हैं प्यार। तो डोनाल्ड में गया मैं, किस नाम से थी वो? फैक्टर्स काउंटिंग के नाम से थी, तो यही है मेरे ख्याल से, लास्ट वाली यही होगी ना, सेकंड पार्ट। एक ही पार्ट लगा था ना, इसका टेंशन ही नहीं। सभी को गुड आफ्टरनून और हरे कृष्णा भाई। तो स्टार्ट करते हैं, और एक बार फैक्टर्स के ना 2 क्वेश्चंस रहते हैं लास्ट के, वो क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है? फिर सिंप्लीफिकेशन पे आ जाएंगे, ठीक है? जल्दी से देखो एक बार, काम बहुत सारा पेंडिंग है। या इस संडे को ना आप लोगों को सिलेबस फिक्स करके दे देंगे कि हाँ हो गया। ये 2 क्वेश्चंस रहते थे, उनमें से एक क्वेश्चन ये रहता है, ठीक है? देख लो एक बार, लाइनिंग से आना स्टार्ट हो गई होगी, है ना? हो गई ना, हल्की हल्की लाइनिंग से आना स्टार्ट। कोई ना, आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर दिख रहा होगा, मैं पढ़ करके बता देता हूँ कि लिखा क्या गया है। कह रहा है 500 को एक संख्या 500 को एक संख्या z से भाग करने पर शेषफल 5 आता है, ठीक है? z के कितने मान संभव हो सकते हैं व्हेन z डिवाइडेड 500 और and it leaves 5 as remainder, how many values of z are possible? 8 10 6 की 12, ठीक है? इसके ऑप्शंस मुझे जहां तक लग रहा है सारे के सारे ही गलत ऑप्शन है। देख लो एक बार क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है? समझ गए ना? थोड़ा थोड़ा समझोगे, थोड़ा थोड़ा आप बता देता हूँ। देखो ऐसा है, इस बात को ऐसे समझे आप लोग, कैसे समझोगे इस बात को आप लोग? बहुत शर्म आती है यार ऐसी ऐसी बातें करते टाइम। क्या हो गया इसको? ऐसी ऐसी बातें करने में बहुत शर्म लगती है। देखो भाई, अगर ऐसा होता कि अपने को बोलता कि 237, 237 को 6 से भाग किया गया, 37 को 6 से भाग किया, समझना। आप बोलोगे 6 × 3 = 18, 6 × 3, और ये 18 घटेगा, बोलो गलत है कि सही है? 18 घटेगा, तो मैं कहूंगा कि 5 बच गया, 57 बन गया। अब आप लोग कहेंगे कि 6×9 = 54, 6×9 = 54, बचेंगे कितने? लोग बोलोगे, ठीक है? क्लियर? अब मेरी एक बात सुनो, एक तो मैंने इस 18 को कहो, एक इस 54 को कहो, मैंने क्या किया है? हटाने का काम किया है, यानी कि नेगेटिव करने का काम किया। अब यही काम मैं एक लाइन में कर सकता था, यही काम मैं एक लाइन में कर सकता था। कैसे कर सकता था वो देख। मुझे पता है कि जब 237 को 6 पे भाग किया जाएगा, 239 पे लगेगा। कितने पे लगेगा? 39 पे भाग लगेगा।
तो यहीं से मैं कह देता कि 6 नी में 54, 6 नी में 54, 5 6 × 18 और 5 23, 234,000। तो कितना बच जाता? आप लोग कहेंगे 3 बच जाता। कितना बच जाता? 3। इस 234 को क्या किया आपने? ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को। बात तो वही है ना कि भाई एक बार 3 से कर रहे हैं, एक बार 9 से कर रहे हैं, इकट्ठा 39 से कर दिया, कोई बात नहीं है, ऐसे भी डिवाइड कर लेते हैं। अब मैं ये कह रहा था, दोस्त, सर अपने बाल और शेविंग कर लो, अच्छे नहीं लगते, वो सर वाली फीलिंग नहीं आती। यहाँ फीलिंग लेने मत आया करो, तो गलत जगह पर पहुंचे, किसी ने गलत पता दे दिया या फीलिंग नहीं दिया, वरना क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दिए जाते। फीलिंग लेनी है तो आप लोग कोई और जगह देखें, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको आप लोगों को चाहिए, जहाँ पर बहुत सारी फीलिंग्स थोक थोक में मिल रही है इसको, तो पर फीलिंग्स लेने आ रहे इनका सब दे देगा तो चाहिए। अभी ऊपर गया वो, सर एक डाउट है, बताएं भाई क्या डाउट है? अच्छा, पिछली गर्मियों की तरह, अरे पिछली गर्मियों की तरह गंजा हो जाता हूँ मैं, ठीक है, मैं पिछली गर्मियों में ना गंजा हो गया था, तो मेरा सिर ना बिल्कुल एकदम ऐसे है। तुमने अगर मेरे को, तुमने नहीं देखा होगा गंजा, बिल्कुल ऐसे एकदम, बिल्कुल एकदम स्फीयर, मतलब रेडियस मिल जाए, तो मतलब जहाँ चोटी होती है ना बिल्कुल सिर के, और वहां से अगर तुम कहीं पर भी आओगे मेरे सिर के, जैसे यहाँ चोटी होती, यहाँ से यहाँ या यहाँ कहीं पर भी आओगे ना, तुम्हें एग्जैक्ट रेडियस मिलेगी, ऐसा सिर है मेरा एकदम को। बताएं भाई, किसी ने कमेंट किया था और कहा था कि एक डाउट है, उनका डाउट क्या है? बताएं। सभी को नमस्कार, जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, जय श्री राम सभी को। इसी स्टोर में लाभ लागत का 320% है, यदि लागत 25% बढ़ जाए परंतु बिक्री की स्थिर रहे तो लाभ प्रतिशत क्या? इस क्वेश्चन को लास्ट में ले लिया, अगर आप बुरा ना माने तो। बताएं मोहतरमा, क्या आप सेंसिटिव रहेंगे थोड़ा सा? ठीक है, थोड़ा सा आप धैर्य बांध सकती हैं अपने अंदर, क्या आप रुके रहें जब तक कि हम एक बार ये एपिसोड लगा लेते हैं, उसके बाद में ले लेंगे, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस का वैसे टॉपिक नहीं चल रहा है, फिर भी करवा देंगे अगर आप लोगों का हो ही चुका, ठीक है? अदरवाइज एक काम कर लेना, इंस्टा पे एक आईडी एली जो मैथ्स के नाम से, वहां डाल क्वेश्चन को, अगर आज मैं प्रोवाइड नहीं करूँ, ठीक है? आपने कब देख लिया खुद का ही हेड? अरे हमेशा देखता हूँ मैं, हमेशा देखता हूँ, जब मैं गंजा होता हूँ तो जिस शॉप पे जाता हूँ वो आगे पीछे घूम करके दिखाता हूँ, मैं फिर मैं उसको बोलता भी होता हूँ, अब क्या ही देखना, ही रह गया, जो था मेरे पास सब तूने लूट लिया। फिर वो कहता है कि पैसे, मैं कहता हूँ कि मैं लेकर के जा रहा हूँ, कुछ लेकर के नहीं जा रहा हूँ, जो लेकर के आया था वो मेरे कीमती से सुनहरे से बाल थे, वो तेरे पास है, से आपको मुझे पे करने चाहिए, मैं आपको क्यों पे करूंगा? तो देखो, मैं ये कह रहा था, ठीक है, मैं ये कह रहा था, आ जाओ क्वेश्चन पे, कि भाई अगर 237 को ना 6 से भाग किया जाए तो आप बोलोगे कि 39 पे चला जाएगा, ठीक है? अरे वॉल्यूम का इश्यू नहीं है, मेरी आवाज ही ऐसी है, आप लोग समझ नहीं रहे, सीमार साहब आप समझ नहीं रहे मेरी बात को, कट कट के आ रही है क्या? ये निकाल करके दोबारा डालूं बस, क्या बोलते हो? एक सेकंड रुक दो, नहीं आप बैठे, एक सेकंड रुको, मैं करता हूँ। लो भाई, अब बता दो, जितना काम मेरे को आता था मैंने कर लिया, अब अगर कुछ करना पड़ेगा तो ये करेगा यहाँ से, आप करोगे भैया, मैं नहीं करने वाला, मैं डाल चुका उसको। बताएं अब ठीक आ रही है क्या वॉइस? अब वॉल्यूम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वॉइस में? अब कोई दिक्कत नहीं है ना? बताओ। अरे बोल दो, क्लास से कैसे निकालेंगे, टेंशन मत लिया करो, जो दिल में आता ना बोल दिया करो। यहाँ पर ना फूलों को काटने का, उखाड़ने का, तोड़ने का काम नहीं किया जाता, यहाँ फूलों को अपनी अपनी जिंदगी जीने का हक दिया जाता है, समझ रहे हो मेरी बात?
अब ओके है, ग्रेट। देखो मैं ये कह रहा था आपसे कि भाई अगर 237 को 6 से भाग करें तो आप बोलोगे 39 में भाग लग गया, ठीक है। और कितना बच गया, आप कहोगे कि 3 बच गया। कितना बच गया, 3। समझ में आई मेरी बात? मैंने वैसे ही कोई एग्जांपल ले लिया ये। अब मैं ये कह रहा था कि भाई अगर यहाँ 234 आया है, ये 234 आया है, और यहाँ 3 शेषफल आपको मिल रहा है, यानी कि रिमाइंडर 3 मिल रहा है शेषफल में, तो यहां पर अगर ये संख्या गायब करते, अगर ये संख्या यहां पर गायब कर, अगर ये संख्या यहां से गायब कर दे और यहां से ये भी हमें ना पता हो, यहां से हमें ये, ठीक है। अब हमें कैसे पता चले कि यहां कौन था? कोई बताएगा? बताओ, कोई बताएगा? हमें कैसे पता लगेगा? सबके कमेंट आ रहे हैं भाई। कोई बताएगा अब यहां कौन था, कैसे पता लगेगा? नहीं बता सकते, ठीक है, नहीं बता सकते। पर हाँ, एक तरीका है अपने पास कि यहां पर जो कोई भी था, यहां पर जो कोई भी था उसके पहाड़े में 234 आता था, ये बात कंफर्म है। उसके पहाड़े में कौन आता था? आप बोलोगे उसके पहाड़े में ना 234 आता था। उसके पहाड़े में 234 आने का मतलब ना, आराम से समझ लो कि उसके पहाड़े में 234 आने का मतलब ये है कि वो जरूरी नहीं कि 10 तक ही आए। और ये बात मैं पहले भी आप लोगों के साथ साझा कर चुका हूं कि पहाड़ा जिसको आप टेबल बोलते हैं इंग्लिश में, वो 10 तक ही नहीं होता। कि भाई हम 2 का पहाड़ा पढ़ रहे थे, 2 एक कम 2, 2 दूने 4, 2 3 6 से करते हुए 2 दने 2 धाए 20 हो गया, कि 20 पर जाकर के वो पहाड़ा खत्म हो गया। ऐसा नहीं है कि वो 20 पर जाकर के पहाड़ा खत्म हो गया, नहीं। हमने स्टैंडर्ड बना रखा, स्टैंडर्डाइजेशन कर रखा ना उसका, कि 10 तक पढ़ते हैं। 2 गुणा 11 22 भी होगा, 2 गुणा 12 24 भी होगा, 2 गुणा 13, वो चलता रहेगा, पहाड़ा कभी रुकता नहीं है। तो मैं ये कह रहा था, यहां पर जो कोई भी वो संख्या है, यहां पर जो कोई भी वो संख्या है, उसके पहाड़े में 234 आता है, उसके पहाड़े में 234 ही आता है, उसके पहाड़े में 234 आता है। अदरवाइज 3 रिमाइंडर नहीं मिल सकता। अब 234 किस किस के पहाड़े में आता है? तो आप बोलोगे 234 के जितने भी फैक्टर्स हैं, 234 के जितने भी फैक्टर्स हैं, यानी कि गुणनखंड है दोस्त। 234 के जितने भी फैक्टर्स हैं, गुणनखंड है, उन सब के पहाड़े में 234 आता मिलेगा। कैसे? आप बोलोगे एक के पहाड़े में भी आ जाएगा 234, खुद 234 के पहाड़े में तो आना ही आना है इसने। 2 के पहाड़े में भी 234 आ जाएगा, 234 आ जाएगा। और किसके आ जाएगा? 2 से डिवाइड कर दो, 2 एक कम 2, और 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14। और किसके पहाड़े में आ जाएगा? 3 के पहाड़े में भी आ जाएगा, 2 3 5 4 9, है ना, 3 के पहाड़े में भी आ जाएगा। और 3 के पहाड़े में आ रहा था तो मैं कहूंगा 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, और बच गया 2, 3 अट्ठे 24, 78 हो जाएगा। अब अब किसके पहाड़े में आएगा? आपने कहा कि जी 5 के तो आने से रहा, 4 के भी आने से रहा, अब ये 6 के पहाड़े में भी आ जाएगा। और 6 के पहाड़े में आएगा तो और किसके पहाड़े में आ जाएगा? आप बोलोगे कि 6 चौके 24 तो ज्यादा हो जाएगा ना, 6 तीय 18, 6 तीय 18, बच गए 5, 6 निमे 54, 40, ठीक है। अब मैं ये कह रहा था, अब मैं ये कह रहा था, अगर यहां एक रखा जाए, एक रखा जाए, तो उसके पहाड़े में 234 तो आ सकता है। परंतु एक अगर यहां आया तो एक से भाग करने पर रिमाइंडर यानी कि शेषफल 3 नहीं हो सकता, इसलिए एक गलत हो जाता। समझ में आई मेरी बात? जनवन बात है ना, कि भाई अगर अगर यहां एक होता तो शेषफल 3 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि एक से भाग कर रहे हैं, और जिससे हम भाग कर रहे होते हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, उससे बड़ा कभी भी, उससे बड़ा कभी भी रिमाइंडर यानी कि शेषफल नहीं हो सकता। बड़ा छोड़ो, उसके बराबर भी नहीं हो सकता है, उसके बराबर भी नहीं हो सकता। पर 234 आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। 234 एक पे भाग करता 3 बच जाता, तो 234 आ सकता है। अब वही बात जो एक पर इंप्लीमेंट हुई थी वही 2 पर भी इंप्लीमेंट होगी। अगर यहां 2 होता तो उसके पहाड़े में 234 तो आ गया होता, परंतु 3 शेषफल नहीं बच सकता फिर, क्योंकि 2 से बड़ा शेषफल है 3, तो 2 पर भी हम कहेंगे कि नहीं आ सकता। अब कहें 117 यानी कि 117 आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। 117 पे भाग करते, 117 दूने 234 होता, 3 शेषफल मिल जाता, तो 117 भी आ सकता है। 3 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि 3 के बराबर शेषफल आ गया, इसलिए नहीं आ सकता दोस्त, इसीलिए नहीं आ सकता। 78 है ना, 78 आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। 78 के पहाड़े पे कितने पे आएगा? 234, 3 पे आ जाएगा। 78 तो ये 234 और कितना बच जाता? 3। 78 भी हो सकता है, 6 हो सकता है, 39 भी हो सकता है। समझ में आई मेरी बात? अब
अब अगर मुझसे इस क्वेश्चन में यूं कह दिया होता कि वो कौन संख्या है, वो कौन संख्या है जो 237 को भाग करने पर 3 शेषफल देती है, यानी कि रिमाइंडर के तौर पर हमें 3 शेषफल देती है, तो आप बोलोगे कि वो संख्या 234 भी हो सकती है, 117 भी हो सकती है, 78 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 39 भी हो सकती है। यानी कि मैं कहता कि अगर वो संख्या कोई होगी जो 3 शेषफल देगी तो 237 में से 234 कट रहा है, इसका मतलब 234 यहां आकर के घटा है, और 234 यहां तभी रखा जा सकता है जब यहां कोई ऐसी संख्या हो जो जो अपने पहाड़े में कैरी कर रही हो 234 को, और वो कौन होगा, 234 का कोई फैक्टर होगा। अब अगर ये एग्जांपल समझ में आया है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं भी आया है तो क्वेश्चन जो अपना है ना, उस क्वेश्चन के ऊपर यही मामला दोबारा से लगने वाला है। हर एक चीज दोबारा से लगने वाली है। कैसे, देखना एक बार। आपसे बोला गया कि एक संख्या जिसको 500 से भाग किया गया, एक संख्या को ना कह रहा है कि 500 को, एक संख्या है 500, इसको एक 500 है एक संख्या, इसको ना जेड से भाग करने पर शेषफल 5 आता है, यानी कि यहां है जेड, जेड से भाग करते और शेषफल कितना कहा इसने आता है, 5 आता है। यानी कि व्हेन 500 वाज डिवाइडेड बाय ए नंबर जेड, देन रिमाइंडर वाज 5। व्हाट पॉसिबल वैल्यूज कैन बी प्लेस्ड ऑफ जेड। ठीक है, जेड की क्या क्या संभव मान है जो रखे जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात, ठीक है, क्लियर। अब मैं ये कह रहा था, इतनी माथा पच्ची की जगह ऑप्शन से ना देख ले, कैसे करोगे बताना जरा एक बार। ये समझ क्या रहे हो आप इस क्वेश्चन का आंसर? 8 है जो, 10 है जो, 6 है जो, 12 है जो, ये जेड के मान, जेड का मान नहीं है ये, जेड के कितने मान हो सकते हैं उनकी गिनती है। क्वेश्चन पढ़ो, जेड के कितने मान संभव हैं, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ जेड आर पॉसिबल। अभी मैंने एग्जांपल लिया ना, तो वहां पर 6 की जगह 39 भी आ सकता था, 78 भी आ सकता था, 234 भी आ सकता था, 117 भी आ सकता था। क्लियर हुई मेरी बात? यानी कि अगर क्वेश्चन का आंसर निकालना होता तो कितने मान पॉसिबल थे, आप कहते 5, परंतु वो 5 कैसे पता करते आप, ऑप्शन देख करके बता देते कि 5 वैल्यू पॉसिबल होगी। ये क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से होने वाला नहीं है। कहां है आप लोगों का दिमाग, मेरे को समझ नहीं आता। अब मैं ये कह रहा था, चलो छोड़ो, अभी क्लियर हो जाएगी बात। अगर आप लोगों को लग रहा है ऑप्शन से तो ऑप्शन से कर लो, ठीक है। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि हमें रोका गया, ठीक है, रुकना नहीं है। मैं ये कह रहा था कि अगर अगर यहां 5 शेषफल आ रहा है तो जरूर यहां 495 माइनस हुआ होगा, 495 माइनस हुआ। अब 495 यहां तभी आ सकता है जब जेड 495 का कोई फैक्टर रहा हो, क्योंकि जेड के पहाड़े से ही 495 बना होगा। यानी कि मैं कहूंगा कि जेड की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, तो आप कहोगे जेड बराबर कोई भी हो सकता है, परंतु होगा क्या, 495 का फैक्टर, 495 का फैक्टर, यानी कि 495 का गुणनखंड कह लो, 495 का क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, होगा। अब अब 495 के फैक्टर्स कौन कौन होते, 495 के फैक्टर्स कौन कौन होते। आप लोग कहोगे कि फैक्टर्स निकालना तो हमने बहुत दिन हो गए सीख रखा है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 5 गुणा में 5 नी में 45, 5 नी में 45, 9 5 14 4 18 से भी अगर 3 से भी करते तो भी आ जाता। ठीक है, 3 से भी तोड़ सकते हैं, पहले 5 से तोड़ दिया मैंने। 5 नीम 45, 4 बच गया, 45 बच गया, फिर से 5 नीम 45। मैं कहूंगा इस 99 को क्या लिखा जाएगा, 3 गुणा में 33 लिखा जाएगा। इस 33 को क्या लिखा जाएगा, 3 गुणा में 11 लिखा। तो मैं कहूंगा कि 495 यहाँ जो 495 है ये बराबर किसके हुआ, आप कहोगे 3 तो आया 2 दफा, गुणा 5 आया 1 दफा, गुणा में 11 आया 1 दफा, ये हो जाएगा। बोलो गलत है कि सही है? ये 495 का क्या हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। इसकी अब जरूरत नहीं है दोस्त, इसकी अब जरूरत नहीं। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि 495 के कुल कितने गुणनखंड हो गए तो निकाल सकते हैं। इस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, गुणा में इस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, गुणा में इस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो आपने कहा 3 गुणा में 4, यानी कि 12 फैक्टर्स हो सकते हैं। ये 12 क्या आया, ये 12 क्या आया, 495 के कुल कितने गुणनखंड होते हैं। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 495 को पूरा पूरा भाग कर देगी, तो आपने कहा 12 ऐसी वैल्यूज होंगी।
जो 495 को पूरा पूरा भाग कर देंगी। कितनी वैल्यूज हो सकती है? 12। परंतु वो 12 के 12, देखो क्वेश्चन का ऑप्शन एक दे भी रखा है कि ऑप्शन डी लगा दो, ऑप्शन डी लगा दो, डी पे दे भी रखा है 12, परंतु 12 नहीं हो सकता क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि वो 12 के 12 फैक्टर्स, वो जो 12 के 12 फैक्टर्स हैं उनमें, उन 12 के 12 फैक्टर्स में से एक तो एक, और एक 3, और एक 5, ये तीन ऐसे फैक्टर्स हैं 495 495 के, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे भाग किया जाए ना तो 495 तो पूरा पूरा भाग होगा, 495 तो पूरा पूरा भाग होगा, परंतु इनसे भाग करने पर 5 शेषफल आ जाए ये बात हजम नहीं करी जा सकती, यानी कि 5 एज रिमाइंडर मिले आपको, ये बात हजम नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर 1 से भाग करोगे तो 5 शेषफल नहीं आ सकता, 3 से भाग करने पर 5 शेषफल नहीं आ सकता, 5 से भाग करने पर 5 शेषफल नहीं आ सकता। यानी कि मैं कहूंगा कि इन 12 फैक्टर्स में से 1 2 3 ये 3 फैक्टर्स नहीं हो सकते, बाकी 9 जो बच गए वो 9 के 9 फैक्टर्स हो सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था इस क्वेश्चन के ना सारे ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए पर लिख दो 9, ठीक है, तो ए विल बी द राइट वन, 9 बनेगा। किसी स्टूडेंट का 10 आया था, मैंने कमेंट देखा था, नाम नहीं पढ़ पाया था मैं उनका, क्या था, किसी ने 10 लिखा था, उनने क्या कर दिया, 12 में से ना एक तो 1 को छोड़ दिया और एक 5 को छोड़ दिया, ठीक है, तो उनको लग रहा था कि 12 में से 2 गए इसलिए 10 बचेंगे, परंतु मैं कह रहा हूं कि क्या 3 क्या इसका 495 का फैक्टर ना होगा, 495 का फैक्टर ना होगा, भाग करके देखना एक बार 3 से, आप बोलोगे कि 9 3 से पूरा पूरा भाग हो गया, 4 और 5 का जोड़ 9 3 से पूरा पूरा भाग हो गया, तो ये 495 3 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, इसीलिए 3 भी इसका एक फैक्टर है। तो मैं कहूंगा कि ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो यहां काउंट नहीं करे जा सकते। अब बताओ ऑप्शन से कैसे कर लेते इस क्वेश्चन को, ये ऑप्शन सब 9 10 6 12, बताओ, सो तो नहीं गया वो जो कोई भी था? त्यागी क्या हाल भाई? बढ़िया है, फेसबुक चला रहा है भाई? या भाई के शक्ति कपूर की फिल्म देखा भाई? साउथ वाले शक्ति कपूर और जाली है, श्रद्धा कपूर, श्रद्धा कपूर ने देख ले भाई। क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को, किसी को दिक्कत तो नहीं है? 3599 क्या लिखना चाहते हो आप? 3599 करके क्या कहना चाहते हो? 3599 सर अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 97 आएगा, 5 से डिवाइड करते हैं तो 97 आएगा। अगर आप 5 को आज ए डिवाइजर लेते हो, कहाँ लिखूं मैं इस चीज को? ये चीज समझ में आ गई? 12 में से 3 क्यों घटाया, ठीक है, 12 में से 3 क्यों घटाया, मेरी बात को अब आराम से समझ। ये क्वेश्चन ना ऐसे था बाबूजी, क्वेश्चन ना ऐसे था कि 500 को हम भाग करना चाहते हैं इससे, जेड से, शेषफल कितना बच जाना चाहिए? 5। ये 5 तभी बच सकता है जब यहाँ 495 घटेगा, अन्यथा ये कभी बचेगा ही नहीं। तो मैं कहूंगा कि 495 को यहाँ घटना बहुत जरूरी है, और 495 यहाँ तभी आ सकता है जब ये जेड के किसी पहाड़े में आया हो। तो मैं कहता तो मैं कहता कि जेड की जो वैल्यू होगी वो एक ऐसी वैल्यू होगी जो 495 495 अपने पहाड़े में लेकर के आती हो, 495 अपने पहाड़े में लेकर के आती हो, और 495 अगर किसी के पहाड़े में आ रहा है तो वो संख्या कोई और नहीं होगी, 495 का ही कोई फैक्टर होगी, अन्यथा वो संख्या उसके पहाड़े में मिलेगी ही नहीं। जैसे जैसे 16 आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो आप कहोगे 16 किस किस के पहाड़े में देखने को मिलता है? 1 के पहाड़े में देखने को मिलेगा, 2 के देखने को मिलेगा, 4 वाले में मिलेगा, 8 वाले में मिलेगा, 16। कैसे मिलेगा? 1 × 16 2 8 16, 4 चौके 16, 8 दूने 16, 16 एकम 16, मिल गया ना? इन इन पांचों के पहाड़े में 16 मिलता है, तो ये और कोई नहीं है, 16 के फैक्टर से ही है सारे के सारे, 16 के कौन है? फैक्टर से ही है सारे के सारे, तो फैक्टर होना जरूरी है। 3 और 5 की पावर तो 6 हो गई, फिर 6 क्यों नहीं घटाया? 1 मिनट में कमेंट दोबारा पढ़ लेता हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि आप क्या पूछ गए। 3 और 5 की पावर तो 6 हो गई, 3 और 5 की पावर तो 6 हो गई, इसे कहना चाहते हैं ये? 5 की पावर तो 6 हो गई, अच्छा मैं समझ गया ये क्या कहना चाहते हैं।
यहाँ 2 से 3 बना था, 3 की पावर लेकर के, 5 की पावर लेकर के 2 बना था, तो 3 और 2 की गुणा ये करें कि 6 बन गई। अरे बाबूजी 6 पता है क्या बन गया? ये 6 पता है क्या बन गया? ये 6 की गिनती बन गई। तुम्हारा पहला एपिसोड पूरा नहीं है, मैं बताऊं तुम्हें, पहला एपिसोड कंप्लीट नहीं है आपका, ठीक है ना? पहला टॉपिक ही कंप्लीट नहीं है आपका, क्लियर है ना? ये जो 6 बना है ना, ये इनकी गिनती बनी है, ऐसे फैक्टर्स की गिनती जिनमें 3 और 5 से कटने की कैपेबिलिटी होगी, वो उनकी गिनती बनी है वो 6। और 11 से कटने वाले कितने बनेंगे? 11 की पावर यानी कि 1 2, ठीक है? क्लियर हो गई कि नहीं हुई बात? अब भी रह गया क्या किसी के मन में कोई मलाल? बता दो, अगर कोई मलाल रह गया हो तो। वो गिनती बन रही है, वो कोई फैक्टर नहीं है। 495 कहाँ 495 का फैक्टर कहाँ हो गया? 6 बताओ, 6 भाग ही नहीं करता उसको, तो 6 फैक्टर है भी नहीं। ये तो आप बना रहे हो, अपना कॉन्सेप्ट खुद ही बना रहे हो, कुछ और ही कर रहे हो आप तो। करना तो कुछ और चाहते हो पर कुछ और कर रहे हो। तो वो 6 गिनती है। अरे वो जो ऑप्शन वाला एक बंदा आया था ना यहाँ कि ऑप्शन से कर लो, ये वही है बात भाई। ये फैक्टर्स नहीं है, ये फैक्टर्स की गिनती है। समझ में आई बात? ये जो 9 10 6 12 लिख रखा है मैंने ऑप्शन में, ये फैक्टर्स नहीं है कि 9 से भाग कर दो तो ऐसा हो, 10 से भाग कर दो तो ऐसा हो, 6 से भाग कर दो तो ऐसा हो, 12। अरे ये इनकी गिनती है। ऐसी संख्याएं पृथ्वी पे 9 है, ऐसी संख्याएं पृथ्वी पे 9 है जो 500 को भाग करने पर 5 शेषफल देगी। ठीक है, 495 के गुणनखंड करके और उनसे डिवाइड करके देखें। क्यों करना है डिवाइड? आप लोगों को कंफर्म हो गया ना कि 12 फैक्टर्स आएंगे टोटल, 3 गुणा 4 12 आएंगे टोटल फैक्टर्स, 12 आएंगे, 12 आएंगे। उन 12 में से 3 हमने पहचान लिए जो ऐसे हैं जो 5 के बराबर या 5 से छोटे हैं। बच कितने गए? बच कितने गए? 12 में से 3 निकालने पर, अरे रुक जा, 12 में से 3 निकालने पर 9। अब ये 9 फैक्टर्स, अभी इन 9 फैक्टर्स को उठा उठा करके चेक करने की जरूरत नहीं है। ये 495 को पूरा पूरा भाग करेंगे, कहने का मतलब 500 को भाग करने पर 5 शेषफल देते। 3 और 5 तो रिमाइंडर से कम है, बिल्कुल है, इसीलिए हमने 3 और 5 को छोड़ दिया। देखो, 3 को भी छोड़ा, 5 को भी छोड़ा और 1 को भी छोड़ा। यहां जो दिख रहा है ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। ये 3 5 जो दिख रहा है ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। ऐसा नहीं है कि 3 ही फैक्टर इसमें, नहीं। इस 3 की पावर 2 में, इस 3 की पावर 2 में 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, 3 फैक्टर है इसमें। तो 3 की पावर 0 छोटा हो गया, 3 की पावर 1 भी छोटा हो गया, पर 3 की पावर 2 को तो लेना पड़ेगा। अब ऐसे ही जो 5 की पावर 1 है, ऐसे ही जो 5 की पावर 1 है, इसमें 2 फैक्टर है, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। हमने कहा ये तो 1 हो गया, 1 को हमने छोड़ दिया, ये 5 बनता, हमने इसको भी छोड़ रखा है। आ रही है बात समझ में? प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं किसी भी पब्लिकेशन की जिसमें एरर थोड़ी सी कम हो, ठीक है? कोई और डाउट रह गया क्या किसी का? आगे करवाओ, आ गया समझ में, पर कुछ एक को नहीं आया अभी भी, कुछ एक के रह रहा है अभी भी दिमाग में, कि अटक गई है बात कि कैसे करेंगे। बता दो अगर किसी का कोई अब भी डाउट है तो। एक काम कर लिया करो, जो पहले लगाया गया है ना इस टॉपिक का, पहले के जो एपिसोड है वो कंप्लीटली देख लिया करो, ऐसे बात बनेगी नहीं, ठीक है? कल को फिर भूल जाओगे। कह रहा है 300 को n से भाग करने पर शेषफल 10 आता है, n के कितने मान संभव होंगे? अब मेरे को एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुम यादों में मरते हो? 300 को अगर n से भाग किया गया, समझ लेना आराम से। अब भी नहीं आया तो फिर क्या ही करेंगे, फिर बताओ। 300 एक मूवी है ना स्पार्टन्स के ऊपर बेस्ड, हॉलीवुड की, आज ना होगा, सिंप्लीफिकेशन का कुछ भी नहीं करने, n से भाग किया गया और 10 शेषफल,
तो मैं कहूंगा कि ये 10 शेषफल तभी मिल सकता है जब यहाँ 290 घटाया गया हो, और यहाँ 290 तभी आ सकता है जब वो n लेकर के आया हो, और n तभी ला सकता है जब वो 290 का फैक्टर रहा हो, 290 का फैक्टर रहा हो। कौन रहा हो 290 का फैक्टर? आप कहोगे n रहा हो। तो n की वैल्यू कौन बनेगा? आप कहोगे 290 का कोई भी फैक्टर n की वैल्यू बनने में सक्षम है, परंतु हमें खुद देखनी पड़ेगी ये बात, कि कोई किसको ये जगह नहीं दी जा सकती। तो 290 के एक बार तो सारे के सारे फैक्टर्स निकाल लो, कौन कौन बनेंगे। आपने कहा प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया हमने, 2 की पावर 1 गुणा में 5 की पावर 1 गुणा में 29 की पावर 1, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 29 की पावर 1। तो कुल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हुआ? 2 यहां से है, 2 यहां से, 2 यहां से, 2 दूने 4 दूने 8 बन गया। 8 वैल्यूज होंगी ऐसा नहीं कहा जा सकता। 8 तो फैक्टर हैं 290 के। टोटल धरती पे, इस पृथ्वी पे, इस आसमान में कुल 8 ऐसी संख्याएं हैं जो 290 को पूरा पूरा भाग करती। यार यूं कह दो कि 290 के कुल 8 गुणनखंड होते हैं, 290 के टोटल 8 फैक्टर्स होते हैं। ये इस बात का गवाह बना है, ये इस बात की जिम्मेवारी लेता है। क्या ले ले? क्लियर हो गई मेरी बात, है ना? यहां तक जायज है बात मेरी। अब मैं आगे कहूंगा कि ये 8 फैक्टर्स जो हैं, ये जो 8 फैक्टर्स हैं, इनमें ऐसे फैक्टर्स नहीं लिए जा सकते जो 10 के बराबर या 10 से छोटे हैं। और वो कौन कौन होगा? तो वो 290 का एक तो 1 वाला फैक्टर होगा, एक 2 वाला होगा, 3 इसको भाग नहीं करता तो 3 इसके उन 8 फैक्टर्स में आया भी नहीं होगा। ठीक है? अब 2, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 जरूर आया होगा, 6 नहीं आ सकता क्योंकि 3 ही नहीं आ पाया था, बताओ। 7 नहीं आ सकता, 8 भी नहीं आ सकता, 9 भी नहीं आ सकता, 10 जरूर आया होगा। तो ये 4, 8 फैक्टर्स है ना, टोटल 8 फैक्टर्स है। इन 8 में से ये 4 अगर n की जगह पर प्लेस किए जाएं तो 10 शेषफल नहीं आ सकता, नहीं लाया जा सकता। इसीलिए इन 4 को छोड़ दिया। तो 8 में से 4 छोड़ दिए तो 4 क्वेश्चन का आंसर बन गया। 8 के 8 फैक्टर्स क्या बनते? 1 है तो 290 भी बनेगा, 2 है तो 145 भी बनेगा, 5 है तो 58 भी बनेगा, 10 है तो 29 भी बनेगा, 29। ये टोटल 8 फैक्टर्स है। अब ये टोटल 8 फैक्टर्स है। इन 8 में से कोई भी वैल्यू यहां प्लेस कर दो n की जगह पे, वो 290 को जन्म दे देगी, जिसके चलते 10 शेषफल आ जाएगा। परंतु परंतु इनमें से एक तो एक, इनमें से एक तो एक, इनमें से एक तो एक, और एक इनमें से 2, और एक 5, और एक 10। ये 4 ऐसी वैल्यूज हैं जो 290 को तो यहां पैदा कर देगी, कोई दो राय नहीं है। परंतु अगर 10 शेषफल आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? एक से बड़ा शेषफल आ गया, भाग गलत हो गया। 2 से भाग कर रहे थे, 10 शेषफल आ गया, भाग गलत हो गया। 5 से भाग कर रहे थे, 10 शेषफल आ गया, भाग गलत हो गया। 10 से भाग कर रहे थे, 10 ही शेषफल आ गया, भाग गलत हो गया। इसीलिए इन 8 में से इन 4 वैल्यूज को नहीं लिया जा सकता। तो कितनों को लिया जा सकता है? इनकी काउंटिंग कर लो अब। 1, 2, 3, 4। बाबा तेरी, समझ रहे हो? क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? 4 बनेगा। 8 फैक्टर्स होते हैं 290 के, पर उनमें से 4 लिए नहीं जा सकते। दैट्स वाई क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? 4, ऑप्शन ए बनेगा। अब बता दो, किसी का अब भी अटका रह गया क्या दिमाग इस चीज के ऊपर? बताओ एक बार कमेंट करके मेरे को, बता दो अब भी। नहीं बता ही दो आज तो, बता ही दो आज तो आप लोग, जल्दी जल्दी करवा दो, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो जाएगा। हर किसी की तो मानी नहीं जा सकती, क्या ही कर सकते हैं। आप लोग भी समझ पा रहे होंगे कि हर किसी की नहीं मानी जा सकती। हम एक ऐसी किश्ती में सवार हैं जहां कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें ये पेड़ देखने, रुक जाओ थोड़ी देर। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम ये पेड़ से बोर हो चुके, अगले वादियां देखनी है, उस वादी में ले चलो।
कुछ कह रहे हैं कि हमें डर लग रहा है, हमें वापस किनारे पर छोड़ करके आओ। कुछ कह रहे हैं कि हमें तो नहाना है, हम यहीं नहाएंगे, किश्ती से कूदेंगे और हमारा वेट करो। उस पर कुछ कह रहे हैं कि थोड़ा सा लेफ्ट में ले लो, उधर पानी गहरा है, उधर गहरे में नहाएंगे। कुछ कह रहे हैं कि राइट में ले लो, उधर पानी कम गहरा है, कम गहरे में नहाएंगे। और कश्ती को चलाना एक बंदे के हाथ में। अब वो सभी की नहीं मान सकता, ये बात प्रैक्टिकल है। अब आपके सामने स्पीड में चलूंगा तो जिनके समझ में नहीं आ रहा वो बुरा मानेंगे, स्पीड में नहीं चलूंगा तो जिनके समझ में आ रहा है वो बुरा मानेंगे। तो डिसीजन मेरे हाथ में है, मैं किसे बुरा मनवाना चाहता हूं, तो मैं उसे बुरा मनवाता हूं जिसे ये समझ में आ गया। ठीक है, क्योंकि जिसे समझ में नहीं आया ना, वो भी आपका ही भाई बंधु है, मित्र है, सखी सहेली है आपकी। ठीक है ना, आपका हृदय का प्रेमी हो सकता है, आपकी आत्मा को साथ करने वाला आत्मसात हो सकता है। ठीक है, वो भी आप जैसा ही है, बस उसका दिमाग थोड़ा लेट पकड़ता है बातों। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था छोड़ो तुम। ये क्लियर हुई मेरी बात? क्लियर हो गई है? अब सबको क्लियर हो गई ना, अब आएगा मजा। अब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे देखो, और आज जो सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं ना, तुम यकीन करो मजा आ जाएगा तुम। ठीक है, और जिनको लग रहा है ना कि सिंप्लीफिकेशन अगर कंप्लीट नहीं हो पाया और हमें तो कंप्लीट ही करना था, तो यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, ये चैनल देखोगे लीजो मैथ्स के नाम से, प्लेलिस्ट में या वगैरह वगैरह कहीं पर, बताना एक बार कहाँ है, मैं बता ही देता हूँ। एक सेकंड रुको, लीजो मैथ्स सर्च करना है सबसे पहले यूट्यूब पे। लीजो लीजो मैथ्स में गए, ठीक है, सर्च कर दिया, सबसे ऊपर आना चाहिए, सबसे ऊपर ऐड आइए। अब जाएंगे प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में जाकर के यहाँ है, यहाँ है अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट। मिल गया, सिंप्लीफिकेशन की वीडियो आपको मिलेगी। अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट्स के नाम से ना एक प्लेलिस्ट बना रखी है, मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम्स। दिखा देता हूँ, कल को वहम ना रहे किसी का। कई दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों के सामने ना यहाँ यूट्यूब चलाई जाए, इसके ऊपर ना यूट्यूब चलाई जाए, मैं बड़े दिनों से सोच रहा था, सोचता सोचता रह ही जाता, ये चला नहीं पाता। चलाऊंगा, देखो अब यूट्यूब खोल रहे हैं हम एक बार। ठीक है, यहाँ पर तरह तरह के प्राणी आते हैं, इसलिए गाने निकलेंगे एकदम यहाँ खुले धड़क्के से, ये होंगे। आ गया देखो, आशिक बनाया आपने। क्या लिखना था? लीजो। ठीक है, ये सर्च कर दोगे, ये सर्च कर दोगे यूट्यूब में, सर्च पे दबा दिया जी। ठीक है, ये आ गया चैनल, आ गया। हमारा खुद का सब्सक्राइब नहीं हो रखा, बताओ। अब जाओगे देखो, होम वीडियो शॉर्ट्स लाइव प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे। ठीक है, तो यहाँ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, ये देखो प्लेलिस्ट है यहाँ पर एक, अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट्स मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम्स। इसमें जाओगे, इसको खोलोगे, खुली क्यों नहीं है? तुम खोलोगे तो खुल जाएगी, ठीक है, उससे नहीं खुल पा रही है यहाँ पर। यहाँ पर कोई गड़बड़ है, ये सारी वीडियोस चल पड़ेंगे, और यहाँ ना आपको दिखाएगा, देखो ये देखो, ये वीडियोस दिखाएगा आपको इस प्ले लिस्ट के अंदर। ठीक है, ये वीडियोस दिखाएगा, और ये रहा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियोस डाल रखे हैं सिंप्लीफिकेशन की। ठीक है, तो ये देख लेना। एड भी आने लग गई, बताओ कितना चैनल ग्रो कर गया, देख रहे हो? अरे वाह, आह, आह, टॉपिक रहेगा रिमाइंडर थ्योरम। चुप हो जा मेरे भाई, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ा लेते हो आप भी, जानते हैं हम आपको, कोई बात नहीं, पर इतना भी कोई खास बात है नहीं। चलो, अब जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लो। कॉन्सेप्ट पकड़ने के बाद में घंटा कोई टाइम नहीं लगेगा, मेरी बात को आराम से समझना, मेरी बात को आराम से समझना, मेरी बात को बड़े आराम से समझना। आज के जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, सिंप्लीफिकेशन ही है वो, पर वो हम करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट का डिजिटल सम। ठीक है, डिजिटल सम।
डिजिटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंक। डिजिटल मीन्स अंकीय। सम को क्या बोलते हैं? अंकीय योग वाले तरीके से करेंगे। अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए ना, अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो यकीन करना मजा आ जाएगा। डिजिटल सम एक बार समझ गए तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस पर लगता है ये। अभी देखोगे आप, जैसे लंबे लंबे चौड़े चौड़े क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, लंबे चौड़े क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया आगे, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको लगता है कि अलजेब्रा से ही कर लेंगे, परंतु यकीन करना दोस्त, आप लोग एक बार अगर ये मेथड सीख गए तो आप लोग बोलोगे कि अलजेब्रा से नहीं करते। अलजेब्रा में वो बात नहीं है जो इस मेथड में, ठीक है। तो अब देखो ये मेथड काम कैसे करता है, एक बार समझ लेना। ठीक है, 15 मिनट अपने हाथ में, बल्कि 1:30 बजे तक क्लास है आज अपने, 12:30, सॉरी मतलब 1:30 बजे तक, है ना। इसमें 12:44 हो रहे थे, मेरे को 12:11 दिख रहा था इधर से। देखो, एक संख्या है, फॉर एग्जाम्पल एक संख्या है, और वो संख्या कोई भी है, जैसे कि 1 2 3 4 0 0, ठीक है, और फिर है 9 8 8 7, ठीक है, क्लियर। अब मैं अगर कहता, अब अगर मैं कहता कि भाई इस संख्या को 9 से भाग किया जाए, इस संख्या को 9 से भाग किया जाए तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या होगा? बता सकता है कोई मेरे कोई स्टूडेंट? अगर इस संख्या को मैं चाहता हूं कि 9 से भाग कर दिया जाए तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या होगा? ठीक है, बताओगे? मैं बताता हूं क्या करना चाहिए। 9 के लिए रट्टा मार रखी होगी एक बात, कि अंकों का योग लेना होता है, अंकों का योग लेना होता है। बता दूं क्या क्यों लेना होता है, या रहने दूं? सेटिस्फाई हो ना जो सीख रखा है, डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स लेना होता है, उस बात से सेटिस्फाई हो ना, लेना होता है बस। अगर कहोगे तो बता दूंगा क्यों लेना होता है। सम ऑफ, अंकों का योग लेना होता है। अब अंकों का योग क्या बनेगा? 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, इनका कोई फर्क नहीं पड़ा। 10 9 19, 19 और 8 27, और 8 35, और 7 42, 42 आ गया। 42 को अगर 9 से भाग करें तो आप लोग कहोगे कि 6 शेषफल आ जाएगा, ठीक है। 9 चौके 36, 6 आ जाएगा, ठीक है, आ गया ना। अब मैं ये कह रहा था कि अगर हमें अंकों का जोड़ करना ही है ना, अब अगर हमें अंकों का जोड़ करना ही है तो ऐसे बेवकूफों वाली हरकतें नहीं करते कि हर एक अंक को उठा करके लेकर के जा रहे हैं और उनका जोड़ कर करके देख रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना, ये बेवकूफों के काम है, ऐसे हमें नहीं करना। हमें क्या करना चाहिए था, देखो, जो भी 9 से भाग होगा वो 9 से भाग होने का मतलब है कि हम उसको छोड़ देंगे। तो मैं कहूंगा कि ये 9 को यहां छोड़ा जा सकता है, जीरो का जोड़ करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अब 4 और 3 7, और 2 9, छोड़ा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। अब आपने कहा 1 और 8 का जोड़ भी 9 होता है, छोड़ा जा सकता है। यहां से रह गया 8 और 7, 8 और 7, 8 और 7 का जोड़ कितना बनेगा? 15, और 15 को अगर 9 से भाग करूं, शेषफल कितना आ जाएगा? वही 6 आ जाएगा। अगली खूबसूरत बात और सुन लो, अगर इसी 15 के मैं अंकों का दोबारा योग कर देता, यही है डिजिटल सम, ठीक है। डिजिट्स का सम कर दिया हमने, डिजिटल सम बन गया, सम ऑफ डिजिट्स कह लो या डिजिटल सम कह लो, बात तो वही है ना, डिजिटल सम। तो 1 और 5 का जोड़ कितना होगा? 6। अब ये एक अंक का रह गया, यही रिमाइंडर यानी कि शेषफल आएगा। अब देख लो, यहां पर हमें 42 लेने की जरूरत नहीं है, यहां हमें 15 लेने की जरूरत नहीं है। सीधा क्या कह सकते हैं कि जी 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। आ रहा है ना। अब अब मेरी बात को आराम से समझ, मेरी बात को आराम से समझ, मेरी बात को आराम से समझना। जैसे मुझसे बोल दिया गया, मैं एक संख्याएं बना लेता हूँ कि 7 4 5 6 और 9, 7 और क्या लिखा मैंने, 5 6 9 की गुणा करनी है, की गुणा करनी है मुझे। 3 0 0, 3 0 0 2 5, 3 0 2 2, सॉरी 3 0 0 2 5 और 7, ठीक है जी।
302571 30025711 कर दो, ठीक है, 11 कर दो। और अब आपको ऑप्शंस दिए गए, अब आपको ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है। वैसे ज्यादा ही बड़ा कर दिया मैंने, कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया, थोड़ा शॉर्ट कर दूं क्या? चलो रहने दो, पड़ा रहने दो, वरना तुम शक करोगे कि ये होता तो क्या होता। ऑप्शन ए है 2238, 9872, ठीक है, 43, 4358, 5 6 9 कर दो, 6 9। अगला 22389872435559, ठीक है। एक और ऑप्शन लिख लो यार कुछ बस, ठीक है, 2138, इस बार 21 कर दिया मैंने, 987243 और 559, ये कर दी, ठीक है, सही है। सभी को नमस्कार भाई। आया क्वेश्चन देखने में मजा आ रहा है? लग रहा है कुछ होगा? अब देखो कैसे होगा। यहां का डिजिटल सम निकालो आप, और यहां का भी डिजिटल सम निकालो आप, ठीक है, और चेक करो वो डिजिटल सम कहां फिट बैठ रहा है, वही क्वेश्चन का आंसर है। अब डिजिटल सम निकालना अभी अभी सीखा था, ये मत कहना भूल गए। 9 को छोड़ा जा सकता है, 4 और 5 का जोड़ 9 होता है, 7 और 6 का जोड़ 13 होता है, और 13 के भी अंकों का जोड़ना 4 होता है। कोई शक तो नहीं कर रहा ना 4 पे? कहने का मतलब ये है, अगर इस संख्या को 9 से भाग करें ना तो 4 से इस फल आएगा, ठीक है। अभी बताऊंगा ये क्या लिखा है। 7 और 2 9 हो गया, छोड़ दिया, क्या रह गया? और 5 3 8 और 2 10 हो जाएगा, ठीक है, जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब समझना, 3 और 2 5, 5 और 5 10, और 10 के अंकों का जोड़ 1, या वैसे भी देख लो 10 को अगर आप 9 से भाग कर दो तो 1 बचता है। बीच में क्या था? मल्टीप्लीकेशन, तो इनका भी मल्टीप्लीकेशन, तो 4 और 1 का मल्टीप्लीकेशन कितना आया? आप कहोगे 4। यानी कि जो मेरा क्वेश्चन है, जो मेरा क्वेश्चन है, जो मेरा सवाल है, उसका डिजिटल सम 4 है। तो क्वेश्चन मार्क बराबर लिख रखा है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या है? अभी बताऊंगा ये क्वेश्चन कहां आते हैं जिंदगी में। अगर तुम्हें लग रहा है क्वेश्चन आते नहीं, मैंने बना दिया, तुम्हारा वहम है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तुमने नहीं देखे बात अलग। ऐसा नहीं है कि जो देश तुमने नहीं देखा वो बसता नहीं है, ठीक है ना। जिथे वसदा नहीं तू मित्रा, उत्थे किड़ा दुनिया नहीं बसती, है ना। आरनेत साहब ने कहा है जैसे कि जिथे है नहीं तू मित्रा, उत्थे किड़ा दुनिया नहीं बसती। अब समझो मेरी बात को, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो मैंने कहा इसका डिजिटल सम ना 4 बन रहा है, तो डिजिटल सम जहां भी 4 बनेगा ना, वही क्वेश्चन का आंसर बनेगा। मैंने ऑप्शन ए को चेक किया, देखना एक बार। सबसे पहले तो मैं 9 को छोड़ सकता हूं, ठीक है, जहां जहां लगेगा 5 और 4 का जोड़ 9 बनेगा, 3 और 6 का जोड़ 9 बनेगा, 7 और 2 का जोड़ 9 बनेगा, ठीक है। 8 और तो नहीं रह गया ना कोई? रह गया ना अभी तो, और भी कट सकता है क्या? कहीं पर मैं बना सकता हूँ 9, 9 बन जाए या 18 बन जाए तो बात बन जाए, मैं ये कह रहा था। देखो ना एक बार, 2 और 8 10 और 8 18 बनेगा, 3 और 2 का जोड़ 5 रह गया, 3 और 2 का जोड़ 5 रह गया। और अगर किसी को ये वहम हो इकाई के अंक से कर लेंगे, तो 9 और 1 की गुणा इकाई का अंक 9 बनेगा, और सभी ऑप्शंस पे 9 लिख रखा है। करिश्मा देखो आप, 5 बन रहा है, क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि डिजिटल सम 4 बनना चाहिए था। नेक्स्ट ऑप्शन को चेक किया, आपने कहा 9 को छोड़ा जा सकता है, 9 को छोड़ा जा सकता है, 4 और 5 का जोड़ना 9 होता है, ठीक है, 7 और 2 का जोड़ना 9 होता है, और आप कहोगे 2 और 8 10 और 8 18 को छोड़ा जा सकता है। और किसी को भी छोड़ा जा रहा है क्या? यहाँ पे छोड़ा जा सकता है क्या? अगर कोई छूट भी जाएगा ना तो कोई बात नहीं है, बाद में अपने आप एडजस्ट हो जाएगा ये। तो एक तो रह गया 2, एक रह गया 3, 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, कितना रह गया? 13 रह गया, और 13 के अंकों का जोड़ 4, ये आ गया, ये आ गया। अगर किसी को सी चेक करना हो कर लो, कोई बात नहीं, कर लो, कोई बात नहीं, मजे लेने क्वेश्चन के। 9 से 9 गया ना, ये 9 से 9 नहीं कटा है, ठीक है, मतलब 9 है, डिजिटल सम में लेने का फायदा नहीं होगा। और क्या करूं मैं? कहाँ काटूं एक बार देखना, 8 और 1 9 होता है, 7 और 2 9 होता है, 4 और 5 9 होता है, 5 और 3 8, एक नहीं रहा ना, रहने दो, कोई बात नहीं। कौन रह गया? यहाँ से 2, यहाँ से 3, 2 और 3
5। देखना एक बार, 2 और 3 5 और 5 10 और 8 18। कौन रह गया यहां पर? आप कहोगे अकेला 3 जिंदाबाद रह गया। अकेला कौन रह गया? 3 रह गया। और डिजिटल सम कितना चाहिए था? 4। क्वेश्चन का आंसर नहीं। ठीक है, सिर्फ 9 से ही डिवाइड क्यों करें? कमाल का सवाल है। नंबर 1 बजे मैं कह रहा हूं इसलिए। नंबर 2 बजे इसका डिजिटल सम निकालना आसान होता है। या यूं कहो, ये है और एक 3 है। ये दो संख्याएं हैं पृथ्वी पे जिनके लिए हम अंकों का योग शेषफल कह सकते हैं। कि अंकों का योग को 9 से भाग करने पर जो शेषफल आएगा वही उस संख्या को 9 से भाग करने पर शेषफल आएगा। अब 3 को क्यों नहीं लिया? जानना चाहते हो 3 को क्यों नहीं लिया? बताता हूं। देखो, मजा आ जाएगा ये बात जान करके, पर समझ में नहीं आएगी। पर कोशिश करना कि समझ पाओ। जब आप किसी संख्या को 3 से भाग करते हैं और 9 से भाग करते हैं, फर्क कहाँ है बाबू भाई? देखना, एक तो शेषफल आ सकता है 0 1 2। आ रही है बात समझ में? और 9 से अगर भाग करें तो शेषफल क्या आ सकता है? 0 1 2 3। आप कहोगे 8 तक आ सकते हैं। कहोगे 8 तक आ सकते हैं। और अगर कभी कभी हमने चाहा कि 9 ही शेषफल आ गया तो लिया जा सकता है। उसका मतलब बस हम 9 का मतलब हम 0 पकड़ लेंगे। यानी कि यहां पर एक शेषफल 3 से भाग करने पर 3 भी लिख लो कि 3 भी आ सकता है, परंतु 3 का मतलब होगा 0। अब मेरी बात को समझो। डिजिटल सम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि सारे के सारे डिजिट्स के ऊपर कमांड हो जाए। सारे के सारे डिजिट्स क्या रहे? सभी के सभी अंक क्या रहे? अपनी पॉसिबिलिटीज यानी कि संभावनाओं में शामिल रहे। क्या रहे? अपनी संभावना में शामिल रहे। अब सभी संभावनाएं कौन पैदा कर रहा है? आप कहोगे 3 तो ना, 3 तो केवल 4 ही डिजिट पे गेम खेल रहा है। जबकि 9 ना, जबकि 9 10 के 10 डिजिट पे गेम खेल रहा है। 10 ही डिजिट होते हैं मैथ में, इसीलिए हमने 9 को लिया है, न कि 3। समझ में आई बात? ठीक है, एक आध और क्वेश्चन बना करके दिखाऊं या सीधे सीधे उस पर ले चलूं? क्वेश्चंस पे बताना एक बार। ऐसे 1.5 घंटे तक है क्लास, कोई बात नहीं। एक दो क्वेश्चन और मैं बना करके देखता हूँ। चलो मैं देख लेता हूँ कि क्या किया जा सकता है और सवाल के साथ। एक बार आप लिखना स्टार्ट करो कि 112 345 0098 में से घटाया गया है। क्या लिखा? 11 2 3 4, ओए 3 आएगा, 3 4 5 0098 और लिख दिया भाई। 8 क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, इसको ऐसे करना, सब जगह नहीं बची। इसमें से माइनस करो आप। 99 00 11 माइनस करो। 99 00 11। ठीक है, और आपने बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या है। ठीक है, ए बी सी डी भी लिखना है तो लिख लो, कोई बात नहीं है। ऑप्शन ए देख लो, 102 55 55 48। कोई कैलकुलेटर नहीं खोलेगा मेरे अलावा। 76 मेरे अलावा कोई कैलकुलेटर नहीं खोलेगा, याद रहे। अगला एक और ऑप्शन भर दो, 102 102 45 48 976। एक अंतिम ऑप्शन और लिख दो, 102 44 48 976। ठीक है, कोई कैलकुलेटर नहीं खोलेगा मेरे अलावा। केवल कैलकुलेटर को मैं खोल सकता हूँ, आप लोग नहीं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन बनाना था। क्वेश्चन बना करके नहीं लेकर के आया ना ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पहले जब टीच किया था ना ये टॉपिक, तो सारे स्टूडेंट्स ना एक बार में समझ गए थे। हल्की सी बात थी इसलिए। हाँ, ये 10 डिजिट ही समझने में आधी जिंदगी निकल जाती है, पर समझ नहीं पाते। आपकी तो आधी कह रहे हो, लोगों की पूरी पूरी की पूरी निकल जाती है। जन्म के जन्म लग जाते हैं कि इस जन्म विच नहीं होनी रीस जट दी, तेन 3 4 बारी होर आना पऊगा। तो ये बातें समझने के लिए ना हो सकता है 3 4 बार और जन्म लेना पड़े आपको। तो कोशिश करना एक ही बार में समझ में।
मैं ये कह रहा था यहां का डिजिट सम जो बनेगा ना वो यहां का भी डिजिट सम बराबर होगा। छोटे एग्जांपल से समझना एक बार इस बात को। जैसे आपसे कहा गया भाई 51 में से 17 माइनस करना, ठीक है, कितना बचेगा एक बार बताओ ना, कितना बचेगा एक बार बताओ। 11 में से 7 गया, 4 बच गया, गलत तो नहीं लिख दिया ना, 4 बचेगा, ठीक है, 4 में से 1 गया, 3 बचेगा, ठीक है। डिजिट सम क्या कहता है, यहां का डिजिट सम कितना आया 6, यहां का डिजिट सम कितना आया 8, बीच में क्या था माइनस, 6 में से 8 घटाने पे कितना बचेगा -2। अब डिजिटल सम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया जाएगा, 9 में से घटा दिया जाएगा इसको। देखो डिजिट सम नेगेटिव नहीं हो सकता है, पर हमने रिमाइंडर थ्योरम का टॉपिक नहीं किया होगा, तो नेगेटिव रिमाइंडर भी होता है और उसको पॉजिटिव बनाने का भी यही तरीका होता है। तो अभी के लिए इतना समझ लो कि अगर नेगेटिव आ जाए कभी डिजिटल सम, उसको 9 में से माइनस कर देंगे तो कितना रहेगा, आप कहोगे 7। तो डिजिटल सम यहां पर आपको 7 मिलेगा, करके देख लो 3 4 7। ये छोटे पर्दे की बात थी ना, ये बड़े पर्दे की बात देख लो। ये छोटे पर्दे पे आई बात समझ में, डिजिटल सम ऐसे बराबर होता है हमेशा, ठीक है। बड़े पर्दे की बात करते हैं। डिजिटल सम 9 को छोड़ दिया जाएगा, 0 को छोड़ा जा सकता है, 4 और 5 का जोड़ छोड़ा जा सकता है, 1 और 8 का जोड़ छोड़ा जा सकता है। तो आपने कहा 1 2 3 6 हो गया नेगेटिव, 9 छोड़ा जा सकता है, 0 छोड़ा जा सकता है, 2 और 2 4 और 2 6 आ गया यहाँ से भी। अब 6 में से 6 घट गया तो मैं कहूंगा 0 आ गया, 6 में से 6 घट गया तो 0 आ गया डिजिटल सम। और 0 की जगह पर 9 को भी लिया जा सकता है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता, दोनों समान बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो 0 या 9 में से एक आना चाहिए डिजिटल सम यहाँ, ठीक है। अब मेरी बात को समझना भाई, 9 को छोड़ा जा सकता है, 0 को छोड़ा जा सकता है, 5 और 4 को जोड़ा जा सकता है, 8 और 1 को छोड़ा जा सकता है, कहीं से भी छोड़ दो कोई चक्कर नहीं होता। 7 और 2 को छोड़ दिया मैंने, यहाँ कितना बच गया 5, और यहाँ कितना बच गया 11, 5 और 6 11, 11 का अंकों का जोड़ कितना होगा 2। डिजिटल सम 0 या 9 नहीं आया तो क्वेश्चन का आंसर ए नहीं हो सकता। अब ऊपर वाले में और नीचे वाले में कहाँ फर्क है, आपने कहा यह 5 की जगह 4 हुआ है, बाकी सारा मामला सेम है, यानी कि ये एक कम हो गया, तो एक कम डिजिटल सम देगा, एक आएगा, एक आएगा। ऐसे भी चेक करना होता है, सिंप्लीफिकेशन ना, सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही यही होता है, सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही यही होता है कि बातों को आप सिंप्लीफाई करें, बातों को आप शॉर्ट फॉर्म में लेकर के आए, थोड़ा थोड़ा जल्दी करें आप क्लिक। जैसे मेरे दिमाग में ये बात आ गई, ठीक है, कि भाई ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है, मैंने देखा कि हर डिजिट तो सेम है इसका, बस यहां 5 की जगह ना इसने 4 कर रखा है। अब यह ऊपर वाले से एक कम है तो इसका जोड़ एक कम आएगा, तो एक जोड़ कम आएगा तो शेषफल भी एक कम आएगा, तो ऊपर वाले का 2 शेषफल आया तो नीचे वाले का एक आ जाएगा, परंतु हमें तो 0 या 9 चाहिए ना, हमें तो 0 या 9 चाहिए। अब यहां देख लो, अब यहां देख लो, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है, यहां 5 की जगह और 4 हो गया, ये एक और कम हो गया, तो इससे एक और कम शेषफल आएगा, यानी कि 0, 0 डिजिटल सम हो गया, 0 ही चाहिए था, आंसर हो गया सी। आ गई बात अब समझ में डिजिटल सम क्या होता है। तो डिजिटल सम चाहे बीच में नेगेटिव हो, चाहे बीच में मल्टीप्लाई हो, चाहे एडिशन का कोई क्वेश्चन नहीं लिया, चाहे बीच में एडिशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिजिटल सम को डिविडेशन पे भी लगता है, ये भाग करने पर भी लगता है, ये पर कैसे लगता है वो क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे आप, ठीक है। तो अभी के लिए हमने जो बातें सीखी है उन बातों को मैं रिपीट करने की कोशिश करता हूं, समझ लेना मेरी बात को। ये डिजिटल सम जो होता है, नंबर 1, डिजिटल सम का मतलब होता है सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग, इक्वल्स टू रिमाइंडर, इक्वल्स टू रिमाइंडर, इक्वल्स टू रिमाइंडर, रिमाइंडर गिवन बाय, ठीक है, गिवन बाय। नंबर 2, डिजिटल सम, डिजिटल सम, डिजिटल सम of LHS left hand side must be equals to digital sum of right hand side of
और 3 पे लिख लो इफ इफ यदि अगर मैं और तुम अगर हम हो जाते तो दर्द दिलों के कितने कम हो जाते। अगर डिजिटल सम डिजिटल सम इज नेगेटिव इज देन subtract it subtract subtract it from 9 subtract it from 9 और 18 और 27 और 36। मजे ले रहा हूं, 9 से काम चल जाता। परंतु अगर कभी माइनस का 20 आ जाए तो 27 में से घटा दो, माइनस का 20 आ जाए तो 27 में से घटा दो 7 आ जाएगा। अन्यथा क्या कर सकते, -20 के अंकों का जोड़ कितना हुआ, 2 और 0 का जोड़ 2 हो गया, परंतु नेगेटिव बना रहेगा तो -20 का -2 हो गया और उसको 9 में से घटा दो -2 को, वही 7 ये देगा, वही 27 में से 20 घटाने पर देगा। बात बराबर होती है, पर बस बात को खींचने से मतलब था, तो बात यही होती है। ठीक है, यानी कि 9 ले लो बस। इतनी बातें समझ में आ गई। क्वेश्चन लगा करके दिखाता हूँ, ऐसे थ्योरेटिकल चीजें तो कितनी ही समझ लोगे। ठीक है, और भी रूल्स लिख लो, लिखना है तो कुछ भी लिख लो कि क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लो, मजे लेने हैं ना, ले लो। ए जमा बी जमा सी, ठीक है, इन 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 ए जमा बी जमा सी डिजिटल सम डिजिटल सम। डी लिख रहा हूँ मैं, केवल जगह थोड़ी पड़ रही है ना, थोड़ी पड़ रही है जगह, इसलिए लिख रहा हूँ। डिजिटल सम ऑफ ए जमा बी जमा सी डिवाइड बाय 9 विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू ए बाय 9 जमा बी बाय 9 जमा सी बाय 9। और यहां मैंने ए बी सी लिखा, या ए बी सी डी भी आ सकता है। ये लो आ गए कमेंट, क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। इनको लगता है मैं भाग जाऊंगा बीच में छोड़ करके, मैं कह तो चुका आपको, बातें जल्दी समझ में आती है धानिया साहब, क्या कर सकते हो। तो ए बी सी का इकट्ठा जोड़ करके 9 से भाग करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा ना, वही अलग अलग करने पर जोड़ करने से आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अरे गुरविंदर सिद्धू भाई, जब मैंने कहा था कि -2 लेने पर 9 में से घटा दो, तो मैं ये नहीं कह रहा था कि 9 में से घटा दो ऐसे करके, मेरा कहने का मतलब था ना 9 में जोड़ दो इसको। ठीक है, मैं कहना नहीं चाहता था ये बात। अब भाई अगर -3 रिमाइंडर आ गया, ठीक है, तो 9 में से घटाने का मेरा मतलब क्या था, इसको पॉजिटिव वाले को ले लो, इसको घटा दो। ठीक है, 9 में से 3 गया 6, ये लो 6। ठीक है, गलत लिखा गया, कोई बात नहीं, समझ गए। अन्यथा अगर पूरा साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलने के लिए कहोगे तो मैं कहता कि अगर आपको कभी भी, अगर कभी भी नेगेटिव शेषफल आए तो इसके अंदर 9 ऐड कर दो आप। ठीक है, इसके अंदर क्या करोगे, 9 को ऐड कर दोगे, ऐड करो, ऐसे बनेगा फिर ये। और अब ये ऐसे बन जाएगा जैसे हमें चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर तो वही आया ना, तो वहां ऐड ही लिख लो यार, तुम ना ऐसे मानोगे नहीं मेरी बात को, है ना। सब्ट्रैक्ट लिखने का मेरा मतलब था कि उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेकर के सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ आप लोग लिखोगे देन ऐड, ठीक है, ऐड इट विद 9 आएगा, फिर आप फ्रॉम नहीं आएगा। देख रहे हो भाई साहब, अंग्रेजी अंग्रेजी देख रहे हो, विद ऐड विद 9। ठीक है, अब ठीक है, गुरुजी ये एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो गया था। कोई बात नहीं, जब आगे क्वेश्चन में आएगा तब दिखा दिया जाएगा, कोई लंबी चौड़ी कहानी थी नहीं इसमें। अगर नेगेटिव आता है तो मैंने ये कहा है कि इसको 9 के साथ जोड़ दो। ठीक है, या यूं कहो कि इसके पॉजिटिव वाले की वैल्यू को लेकर के 9 में से घटा दो, कहने का मतलब यहाँ 7 आ जाना चाहिए, चाहे जो मर्जी। इसके साथ क्वेश्चन देखना स्टार्ट, बातें समझ में आ जाएगी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे पहले। आप लोगों को लगता है अलजेब्रा से हो जाएगा, मैं भी मानता हूँ अलजेब्रा से हो जाएगा। कैसे कर सकते हैं अलजेब्रा से,
आपने सपोज कर लिया कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर, हर कोई जानता है कि ए जमा बी इंटू ए घटा बी होता है, हो जाता। ए और बी का जोड़ कितना है पहले तो वो देखो, अब 9 और 7 16, एक 7 3 10 और 1 11 है, एक एक और एक 2 और 1 3 गुणा में ए में से भी घटा दो तो 9 में से 7 गया 2, 7 में से 3 गया 4। अब अगर आप इनकी गुणा करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हो। अब तो कोई तरीका भी नहीं बचा ना, यहाँ 50 माइनस 8 लेकर के करोगे तो भी थोड़ा लेंथी सा ही जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड और करना पड़ेगा, 50 की जगह 100 बटे 2 लेकर के चलना पड़ेगा, 100 लगा लो फिर 2 से भाग कर दो, कुछ भी कर लो, फिर 8 से गुणा करके इसको नेगेटिव करना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई इससे आगे जो करना है वो आप लोग करें, परंतु एक बात याद रखना, जो मैं मेथड अभी अप्रोच करने वाला हूँ डिजिटल सम वाला, एक बात याद रखना, कल को कहीं डाउट भेज करके इंस्टाग्राम पर बोलोगे ये क्वेश्चन नहीं हुआ डिजिटल सम से। कुछ क्वेश्चन ऐसे डिजाइन हुए हैं, जैसे कि सिद्धू पाजी ने कहा था कि किसी नाल सैन नहीं हो रब नाल सैना, लंडुआ नु पाड़ने ली होया मैं डिजाइन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट अभी हम करने वाले हैं, ये कुछ क्वेश्चंस के लिए डिजाइन किया गया था, फिर देखने में आया कि ये 99% क्वेश्चंस के लिए डिजाइन हो गया, ऑटोमेटिक 99% क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर देता है। वो बचे हुए 1% में क्वेश्चंस आते हैं, लो लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो छोटे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, एमटीएस में देखने को मिल जाएंगे, एचएसएससी में देखने को मिल जाएंगे, या टेट वगैरह में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। पर जो ये हम कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं ना, ये हायर लेवल के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करता है। जैसे कि आप लोगों को लग रहा होगा जब मैं ये एग्जांपल्स दे रहा था कि ये क्या एग्जांपल, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थोड़े ना होते। भाई आप लोगों को लगता है ऐसे ऐसे नहीं होते, बैंकिंग का कोई एग्जाम उठा करके देखना, डेसिमल भी घुस जाते हैं। कमाल करते हो पाजी, यहाँ डेसिमल भी लगे होते हैं ऐसे, कमाल करते हो यार, ऐसे कैसे नहीं होता, होता है भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। लोगों का वास्ता नहीं बढ़ाना, इसलिए लग रहा हो। तो मैं ये कह रहा था कि कल को कोई ये ना बोले कि डिजिटल सम वाले से क्वेश्चन नहीं हुआ, कुछ क्वेश्चंस नहीं होते तो उनको आप बेसिक मेथड से अप्रोच करें, जैसे कि यही क्वेश्चन है तो ये तो हो गया इसका बेसिक मेथड, ठीक है, जो मार्केट में चलता ही है कि अलजेब्रा से कर सकते हैं। अब अपने मेथड से देखना स्टार्ट करो, ठीक है। क्वेश्चन देखो, डिजिटल सम लेना है ना, तो 9 तो गया, 7 और 1 का जोड़ 8, 8 का स्क्वायर करना है, 8 का स्क्वायर करना है 64 आएगा, 64 का डिजिटल सम 10 आएगा, और 10 का डिजिटल सम 1 आएगा, 1 आ गया। बीच में नेगेटिव एज इट इज इन्वॉल्व हो जाएगा करके, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, ये भेदभाव नहीं करता। 1 और 3 4, 4 और 7 11, 11 हो गया ना। अब या तो 11 का स्क्वायर कर लो या 11 का यही डिजिटल सम कर लो, बात वहीं पहुंचेगी। जैसे किसी ने तो 11 का स्क्वायर ही कर दिया, किसी ने 11 का डिजिटल सम लेकर के स्क्वायर कर दिया, तो 11 का स्क्वायर वाला कहां पहुंचा पाया होगा, 1 to 1 पे। डिजिटल सम कितना बन पाया उसका, 4, और इसका कितना बन पाया, 4। बात तो वहीं पहुंचे, आ रही मेरी बात समझ में। यानी कि डिजिटल सम मस्त चीज है, मस्त कितनी कि यहां से डिजिटल सम ना 4 आ गया, तो मैं कहूंगा 1 में से 4 घट गया, -3 आ गया, 9 के साथ जोड़ने पर डिजिटल सम ना 6 आना चाहिए। तो जहां कहीं भी ऑप्शन, इन 4 ऑप्शंस में से जहां कहीं भी डिजिटल सम मेरे को 6 दिखाई पड़ेगा, वो मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, अच्छी बात सुन लो। ये 6 क्या बता रहा है, ये 6 कहना चाहता है कि अगर आप इस एक्सप्रेशन का रिजल्टेंट लें, जो कोई भी यहां आएगा, और उसको 9 से भाग करें, तो वो शेषफल 6 देगा। ये बात कहना चाहता है। 6 इस सवाल का उत्तर नहीं है, कहीं सोचो यहाँ 6 लिख रखा वो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, तुम्हें भी दिख रहा है, बेवकूफ नहीं हो। अब एक और बात सुन लो, जितने भी अब क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो गया है, आगे आने वाले जितने भी 10-12 क्वेश्चन करवाऊंगा, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने बनाया हो। यही इकलौता ऐसा टॉपिक है जिसके मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करवाए थे, सारे के सारे इंटरनेट वगैरह से, किसी एमटीएस की बुक में मिल गया, सीएचएसएल में मिल गया, सीजीएल में मिल गया, आईबीपीएस पीओ वगैरह में मिल गया, एमटी वगैरह में मिल गया, कहीं पर भी मिल गया मेरे को, एनडीए वगैरह में मिल गया, सीडीएस वगैरह में मिल गया, ठीक है ना। हाँ जी सर, क्लास में हूँ सर, बताओ। हाँ जी सर, ओके सर, ठीक है।
तो ऑप्शंस भी मैंने ऑल्टर नहीं किए, एज इट इज मिलते हैं। इकाई का अंक हर कोई बता सकता है, यहाँ एक आएगा, यहाँ 9 आएगा, एक में से 9 घट करके इकाई का अंक 2 बनेगा, हर कोई बता सकता है ये, ठीक है। परंतु क्वेश्चन का आंसर कहाँ बनेगा, जहां डिजिटल सम 6 के बराबर हो। तो आपने कहा 6 और 3 का जोड़ 9 होता है, 1 और 2 3, 3 और 2 5, डिजिटल सम 5 आया, क्वेश्चन का आंसर तो कतई नहीं हो सकता। 7 और 2 का जोड़ 9 हो गया, 1 और 3 4, 4 और 2 6, ये क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, ठीक है। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं होगा, ये हो सकता है, क्योंकि ऐसे भी तो हो सकता है दो ऑप्शंस पर डिजिटल सम सेम हो गया। इसीलिए तो मैंने कहा कि बेसिक मेथड भी रख सकते हैं साथ में। 9 गया, 6 और 2 8 और 1 9 गया, डिजिटल सम 2 हो गया, ये तो क्वेश्चन का आंसर कतई नहीं हो सकता। 7 और 2 9 होता है, गया। 4 2 6 और 1 7, डिजिटल सम ही 7 हो गई, परंतु होना कितना चाहिए था, 6 नहीं हो। एक ही ऑप्शन था जिस पर डिजिटल सम सही जा रहा था, वही क्वेश्चन का आंसर था। क्लियर हुई मेरी बात। अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन देखने में ना, देखना आप कितना टाइम लग रहा है, एक बार कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगता है। लोड करा है, लोड कराएगी, करते बस 15 मिनट रहेगी। अब मैं ये कह रहा था, क्वेश्चन देखना कितने टाइम में होता है, बहुत जल्दी होगा आप लोगों से अब क्वेश्चन, ठीक है। अरे वाह, 1347 लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा, वो 47 है, इसके लास्ट में आया हुआ, ठीक है। डी वो सॉरी, यूनिट डिजिट सभी का सेम है, यूनिट डिजिट छोड़ो, 10th डिजिट भी सेम है। अगर कोई 100 से भाग करके सोचे कि 10 दो अंकों तक निकाल लेते हैं, हमें तो दो दो अंक निकालने आते हैं, लोगों को तो इकाई का अंक ही निकालना आता है, फेल हो जाएगा। 8 दे रखा है सभी का, बताओ, नहीं कर सकते, ठीक है। क्या कर सकता हूं जी, 1 और 3, 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 7 15, 15 का अंकों का जोड़ 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का अंकों का जोड़, या तो 9 ले लो या 0 ले लो, क्योंकि दोनों सेम बात होती है, ठीक है। जहां 9 शेषफल आ रहा है वहां 0 आ रहा होगा, और जहां 0 आ रहा है वहां 9 लाया जा सकता है। कैसे, एक बार जल्दी से ये बात भी समझ लो, कल को वहम मत रखना। 45 को अगर आप लोग 9 से भाग करते हो तो आप कहते हो कि 9 को 5 में भाग कर दिया, 9 पंजे 45, और शेषफल कितना आ गया, आप कहोगे 0। मैं कह रहा हूं यहाँ 5 की बजाय अगर 4 ले लिया जाए, 9 चौके कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इस बार 36 घटता इस 45 में से, और इस बार कितना बचता, आप कहते हैं 45 में से 36 गया, 9 बच जाता। यानी कि 0 और 9 में कोई फर्क नहीं होता, पर ये कह देते हैं कि भाई जिससे भाग कर रहे हैं उसके बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए 0 को मान्यता दे दी गई है। परंतु डिजिटल सम में ऐसा कुछ नहीं है, 0 ले लो 9 ले लो, बात बराबर होती है, ठीक है। कभी खुले टाइम में बताएंगे ये बातें होती कैसे, भी जितना समझ में आ रहा है ना वो काफी होगा, यकीन करना दोस्त। अगला देखना एक बार कितना बनाएगा, 9 छोड़ दिया गया, 6 और 8 का जोड़ 14 होता है, 14 के अंकों का जोड़ 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 के अंकों का जोड़ ना 7 होता है। अब देखो 0 लेने से फायदा होगा या 9 लेने से फायदा होगा, आप कहोगे 9 लेने से फायदा हो रहा है, 9 में से 7 जल्दी घट जाता है, तो 2 आना चाहिए डिजिटल सम। अगर कोई कहे कि मैं तो 0 ही लूंगा, तो 0 घटा 7 कितना बनेगा, घटा 7 बनेगा। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 को जोड़ना पड़ेगा। जैसे दोस्त ने यहाँ फरमाइश रख दी थी कि ऐसे कैसे सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो 2 ही फिर आएगा, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता 0 लेने से और ना लेने से। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ बनना चाहिए, डिजिटल सम 2 बनना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो यहाँ चेक कर रहा हूं मैं, देख पा रहा हूँ कि 7 और 3 10 और 8 18 होते हैं, 7 5 12, 12 के अंकों का जोड़ 3 होगा, कतई आंसर नहीं हो सकता। 9 छोड़ दिया गया, 7 और 3 10 और 8 18 छोड़ दिया गया, 7 और 5 12 आया, वही 3 फिर आ गया, नहीं हो सकता। अब 7 और 3 10 और 8 18 को छोड़ दिया गया, 8 7 15 है, और 15 और 5 20 होता है, 20 के अंकों का जोड़ 2 हो सकता है, 2 चाहिए, ये क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, क्लियर। अगला ठीक कह रहे हो, 7 और 3 10 और 8 18 छोड़ दिया गया, 18 क्यों छोड़ रहे हैं, 18 क्यों छोड़ रहे हैं, वाई वी आर लिविंग 18, बिकॉज 18 इज ए मल्टीपल ऑफ 9 विच गिव्स 2 एज ए क्वोशेंट। अरे मेरी बात समझ में, भाई 18 9 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता, पढ़े पढ़े होंगे, सरकारी स्कूल में भी गए होंगे, तो दाड़ चोड़ का चक्कर मारे होंगे उड़ा किल की, नो एक कम नो, पूरा जोर लगा देंगे उड़ा, जड़े बैठा कर दे फरस पर निशान पड़ जा करता है, अला अला कर आंदे उसने, बताओ इतना जोर ला के पहाड़े पड़े। तो 9 छोड़ दो, 18 छोड़ दो, 27 छोड़ दो, 36 छोड़ दो, बात सेम है, मतलब 9 से जो कट रहा है उसको छोड़ दो, इसलिए तो 9 छोड़ रहे हैं। 0 को इसलिए छोड़ते आ रहे हैं क्योंकि 0 का जोड़ करने में कभी कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 के अंकों का जोड़ बनेगा, अच्छी डिजिटल सम, तो ये तो नहीं चाहिए था, एक ही ऑप्शन है। और
अब मैं रिपीट करता हूं मेरी वो बात जब मैंने कहा था, जब मैंने आप लोगों से कहा था कि यहां क्वेश्चन नंबर 1 पर मैंने एक बात बोली थी, अगर आपने गौर फरमाया हो, कि ये इकलौती ऐसी पीडीएफ है जिसके सारे के सारे क्वेश्चंस छोड़ो, ऑप्शंस तक मैंने कॉपी पेस्ट करवाए थे इंटरनेट वगैरह से या किसी बुक से, किसी भी बढ़िया पब्लिकेशन में जिसमें के क्वेश्चन में गड़बड़ी ना हो, ताकि हमें बार बार चेंज ना करना पड़े। ठीक है, तो वो जो चीजें हैं ना सारी की सारी जो उठा करके यहां रखी गई हैं, मैंने किसी का ऑप्शन भी चेंज नहीं किया है। तो मैंने ये स्टार्टिंग में कहा था 99% ये डिजाइन हुआ था, ये जो डिजिटल सम है ये डिजाइन हुआ था 1% क्वेश्चंस को करने के लिए, जो हायर लेवल के एग्जाम्स में आते हैं, बैंकिंग में हुआ, सीडीएस में हुआ, एनडीए में हो गया, या कैट वगैरह में हो गया। ठीक है, कभी फेस किया हो, देखा हो किसी ने, जानते होंगे जानने वाले, ऐसे क्वेश्चंस को डिजाइन किया गया था, उनका डिजाइन था ये। ठीक है, परंतु हमने देखा ही तो 99% पर लग रहा है, छोटे एग्जाम्स के क्वेश्चंस पर भी लग रहा है। अगर कल को ना लगे ना, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे 100%, 1% ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा जिस पर ये नहीं लगता है, और लगता है तो कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा होता है। उससे बढ़िया है कि आप अलजेब्रा से निकल लो, बेसिक से निकल लो, क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओगे ना इतना तो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। अब देखो कैसे कर सकते हैं, एक तो भाई अलजेब्रा तो लग ही जाएगा, ए जमा बी का होल स्क्वायर नेगेटिव ए नेगेटिव बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते भाई। ए स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर पॉजिटिव 2ab यहां से बनेगा, ए स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर नेगेटिव 2ab यहां बनेगा, परंतु बाहर पड़े नेगेटिव की वजह से इसके सारे पॉजिटिव नेगेटिव में और नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसका मतलब है ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों कैंसिल होंगे, 2ab यहां और यहां बचेगा, 4ab क्वेश्चन का आंसर बनेगा, यानी कि क्वेश्चन का आंसर बनेगा 4 इंटू 203 इंटू 107, 4 इंटू ए इंटू बी, ये क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो मैं ये कह रहा था कि इकाई के अंक से करके देखना एक बार, 4 3 12 है, 2 आ गया, 2 और 7 की गुणा 14 होती है, परंतु इकाई का अंक 4 यहां भी है यहां पर भी है। एक बार लगा करके देख लो डिजिटल सम, क्या पता बात बनी जाए, और इसको सोल्व कर सकते हो तो वो कर लो, इससे शॉर्ट तो कुछ होगा भी नहीं है, अगर कुछ होगा तो वो डिजिटल सम है फिर। आजकल लोग मेरे को बड़ा परेशान करते हैं, शॉर्ट में कर, शॉर्ट में ना भी करवा लो, तो यही बात। जैसे कि एक बार ने अगर पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन देखी हो, जॉनी डेप जो कि वर्ल्ड मोस्ट सेक्सिएस्ट पर्सन बनने का 6 बार लगातार अवार्ड लेने का काम किया था, अभी हाल फिलहाल उनके ऊपर केस फाइल भी हुआ था, अपनी बीवी को कोर्ट केस में ले जाकर के हराने वाले पहले धरती के इंसान बने जॉनी डेप। ठीक है, तो उनका एक सीन आता है मूवी के अंदर, पीओटीसी के अंदर ही, वो एक आइलैंड के ऊपर गुम गए होते हैं और वो आइलैंड के ऊपर उनको शराब मिल जाती है, तो उनके साथ एक लड़की भी साथ में गुम हो गई होती है, और वो आइलैंड पर रहते हैं। आइलैंड का मतलब समझ रहे हो कि हर तरफ पानी है, हजार हजार किलोमीटर तक, और बीच में बस वो मिट्टी का एक टिल्ला है, कुदरत का करिश्मा है, कैसे है वो पर है। वो वहां शराब ढूंढ लेता है, कभी आए होंगे वहां तस्कर, उन्होंने जल्दबाजी में, समुद्र में भी तो पुलिस होती है, जल्दबाजी में वहां अपनी दारू छोड़ दी थी, तो वो क्या करता, सुबह उठता, शाम तक पीता, फिर नींद आती सो जाता, पत्ते वगैरह थे वो कुछ खा लेता। तो एक दिन वो सो गया था ऐसे ही पी करके, तो उस लड़की ने सोचा कि अगर ये ऐसे ही पीता रहा तो गड़बड़ हो जाएगी, शराब जला दी उसने। वो सोया हुआ था, वो एकदम से आराम से उठा और उसने कहा कि यार ये बदबू सी कहाँ से आ रही है, तो वो पहुंचा वहां तक उसके पास, कहते ये शराब क्यों जलाई तूने, समझना आप। वो कहता है शराब क्यों जलाई, अब लड़की जवाब देती है, कहती वजह नंबर 1, अगर हम यहाँ पी पी करके बेहोश होते रहे तो यहाँ पर कोई अगर जहाज आया भी तो हम उसको हेल्प करने के लिए पुकार भी नहीं पाएंगे, उनको क्या पता हम यहाँ पर हैं, तो हम वो हेल्प नहीं ले पाएंगे। दूसरा, ये एक ऐसा नशा है जो इज्जतदार घर वाले लोगों को भी बेशरम कर देती है। नंबर 3, जहां हम बैठ करके पी रहे हैं यहां पर स्वास्थ्य अपना बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होने की जरूरत है, इम्यूनिटी स्ट्रोंग करने की जरूरत है, और ये इम्यूनिटी को डिक्रीज करने का काम करती है, इसलिए इसको छोड़ना चाहिए, इसलिए मैंने ये शराब जला दी। अब आप बताओ, लड़की ने सही जवाब दिए थे सारे के सारे, परंतु वो जोनी डेप सारी बातें सुनता और फिर आराम से पता क्या कहता है, वो बात तो ठीक है पर शराब क्यों जलाई, तो लोगों को बात वही कहनी, कुछ भी कर लो। ये अब जो क्वेश्चन है, क्या आया, 3 और 2 5, 7 और 1 8, 5 और 8 का जोड़ 13, 13 के अंकों का जोड़ 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 से बना 7। अब एक बात तो कंफर्म है ना, हाँ, यहाँ 5 और 8 का जोड़ हो गया था, या 5 में से 7 घट 5 में से 8 घटेगा,
तो घटा का 3 आ गया, और घटा के 3 का स्क्वायर ना 9 होता है, तो 9, 7 में से 9 गया, घटा का 2 आ गया, तो घटा के 2 को पॉजिटिव बनाने के लिए 9 के साथ जोड़ दिया भाई, ठीक है, 7 आ गया, तो 7 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, 7 आना चाहिए। देखना एक बार कैसे करेंगे अब, कहीं लग रहा है क्या कुछ बन रहा है? 24 और 6 30, 5 35, चलो ले ही लेता हूँ यार, और तो क्या है, नहीं बन रहा है तो कोई मुझे तो दिख नहीं रहा। 6 5 11 और 8 19, चलो कोई ना, 8 और 5 13, 8 3 24, 24 और 5 29 और 6 35, 35 के अंकों का जोड़ 8 बनेगा, 7 चाहिए था, नहीं हो सकता। 6 और 4 10 और 8 18, 8 और 8 के अंकों का जोड़ 16 बनेगा, 16 से 7 बनेगा, ये आ गया। बाकी चेक कर लेता हूँ, हो भी सकता है ये, नहीं भी हो सकता, फिर भी चेक कर लेता हूँ मैं। 4 और 3 7 और 2 9, 4 और 4 का 8 बनेगा, नहीं चाहिए, 7 चाहिए। और क्या करें, 5 और 4 से 9 बनता है, 8 और 7 15 और 8 23, 23 से 5 बनेगा, 7 चाहिए, नहीं हो सकता। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? क्लियर? अरे वो कोर्ट केस की बात है, बीवी को जो उसने हराया है, बीवी के जो झूठे केस आज तक डाले गए ना, सबकी सब बीवियां जीती हैं आज तक, मतलब बीवी के सामने जीतने वाला शख्स कह सकते हो कि बीवी के सामने कोई नहीं जीत, ठीक है, झूठे केस भी करती हैं तो वो जीत जाती है। और अमेरिकन कोर्ट का आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया, छोड़ो वो, छोड़ो वो बातें, मेन फोकस की बात ये थी कि लोगों को कहना वही होता है जो वो बार बार बात करने आए, तोताराम होते हैं, उनको रिपीट करनी होती है, कुछ भी कर लो। मैं ये कह रहा था, यहाँ से डिजिटल सम निकालना था, 9 को छोड़ा, 6 और 1 7 बना, ठीक है, और यहाँ से 7 3 10 और 1 11 बना, यानी कि यहाँ से 2 आया और यहाँ से 7 आया, 2, यहाँ से कितना आया, 7 लिख लेता हूँ क्योंकि यही रिपीट होने वाला ना, और यहाँ से कितना, 7 3 10 11 और 1 2 आया, 7 और 2 का जोड़ना 9 होगा। अब 9 का स्क्वायर कर लो या ना कर लो, क्योंकि 9 से 0 बनेगा, और 0 का स्क्वायर भी 0 बनेगा, और 0 को 9 भी लिखा जा सकता है, ठीक है, ये आ गया नेगेटिव। यहाँ कितना आएगा, वही 7 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, वही 2 आएगा, 7 में से 2 गया, 5 का स्क्वायर 25 से 7। अब यहाँ 9 लेने से बेनिफिट होगा, 9 में से 7 गया, 2 हमें डिजिटल सम के नाम पर चाहिए, ऑप्शन ए। 9 छोड़ दिया, 6 2 8 और 1 9 छोड़ दिया, ऑप्शन ए हो गया। मैं बाकी के ऑप्शन चेक नहीं करूंगा क्योंकि ये मैं पीडीएफ बहुत बार कर चुका हूँ सोल्व, ठीक है, मुझे पता है कि हमेशा एक ही ऑप्शन सोल्व करना होता है, ठीक है ना, एक ही ऑप्शन क्लिक करता है। 4 मिनट रह गई, इतने में तो हम एक दो क्वेश्चन और भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है कि 1 2 3 4 5 × 6 7 8 9, लग रहा है ना कि लेंथी क्वेश्चन है। और देखो, अगर अपने पास कैलकुलेटर की सुविधा हो, कब होती भाई, जब आप अमेरिका में पढ़ रहे होते, वहां पर पता होगा, दिमाग उन चीजों के लिए खर्च नहीं करने दिया जाता है जो काम मशीनों से हो सकता है, उनकी थिंकिंग अलग है। पर हम लोग तो रामानुज की धरती से बिलोंग करते हैं ना, आर्यभट्ट की धरती से बिलोंग करते हैं, तो कैलकुलेटर का काम हम करेंगे, मशीन क्यों करे? तो गुणा करना आसान नहीं रहा, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल सम से करेंगे। क्या कर सकते हैं, 5 4 9 होता है, 3 2 5 और 1 6 होगा, 9 को छोड़ा, 6 7 13 और 8 21 होगा, और 21 से कितना बनेगा, 3 बनेगा, 6 और 3 की गुणा कितनी बनेगी, 18, और 18 का डिजिटल सम 0 और 9 दोनों होता है, तो 0 और 9 जो मर्जी चाहिए हो आपको। अब देखना, ऑप्शन ए डिजिटल सम 5 आएगा, सारे छूट गए, 5 आ गया, नहीं चाहिए, सारे छूट गए, डिजिटल सम 5 आ गया, नहीं चाहिए, ये 9 छूट गया, 8 और 1 9 छूट गया, 0 का कोई फायदा नहीं होता, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 का कितना बना, 1, नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहां देख लो, 8 और 1 9, 0 से 0, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 का मतलब 9 या फिर 0, जो चाहिए था वो ऑप्शन डी पर अवेलेबल है, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और निपटा देते हैं, ये क्वेश्चन वैसे आसानी से भी हो सकता है, और ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने, मुझे लगता है कि जिंदगी में जरूर देख लिया होगा, कभी ना कभी ना इस क्वेश्चन को जरूर देखा हो, जो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा रहा दिखाई पड़ रहा है। इन क्वेश्चंस को करने के लिए सीधा सा काम क्या करना होता है, ऐसे कर लेते हैं कि 6 3 7 2 7, और देखो इसको ना ऐसे ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि ये 10,000, एक के आगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, बाबा तेरी, और जमा में 1, ठीक है,
ये ऐसे, ये ऐसे। तो इसकी एक बार इससे गुणा करेंगे, इसकी एक बार इससे गुणा करेंगे और फिर दोनों का जोड़। अब इसकी जब इससे गुणा करेंगे तो 4 जीरो लग जाएगी आगे, 1 2 3 4। और इसमें किसको जोड़ना है, इसकी और इसकी गुणा को, और वो तो वही आएगा 6 3 6 3 7 2 7। इनका जोड़ कर दो, क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये लो, कर सकते हैं अब तो, ऐसे कर सकते हैं। डिजिटल सम से बेहतर ये लग रहा है अब, ठीक है। अगर डिजिटल सम से करना ही है तो कर लो, क्वेश्चन का आंसर सेम ही आएगा। कैसे करेंगे, ये आज के एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो 7 2 9 होता है, 7 6 3 9 होता है, छोड़ दिया, 7 रह गया गुणा में। एक और एक का जोड़ 2 बनेगा बस। 7 और 2 की गुणा 14 होती है, 14 के अंकों का जोड़ 5 होता है। तो 5 हमें एज डिजिटल सम चाहिए, ठीक है। कहाँ मिलेगा, ये देखो, 3 3 3 9 बन गया, छोड़ दिया, 7 2 9 बन गया, छोड़ दिया, 7 और 3 10 और 6 16 और 7 23 बन गया, और 23 के अंकों का जोड़ना 5 होता है। ये क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। अगला देखना एक बार, 5 और 3 8 और 5 13। बच गया है ना, दोबारा करता हूँ, कहाँ कहाँ कट सकता था वहां वहां काट लेते। देखना एक बार, 3 3 3 को छोड़ सकते हैं, 7 2 9 को छोड़ सकता हूँ। अब रह गया 7 और 10, 27 और 3 30, 30 के अंकों का जोड़ 3 आएगा, 3 तो कतई नहीं चाहिए, ठीक है। 3 3 3 को छोड़ा जा सकता है, 7 और 2 का 9 होगा, छोड़ा जा सकता है। अब 5 और 3 8 और 7 15 और 7 22, 22 के अंकों का जोड़ 4 होगा, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 5 चाहिए। 3 3 3 को छोड़ दिया गया, 7 2 9 को छोड़ दिया गया, 6 और 3 9 को छोड़ दिया गया, यहाँ से 5 और 7 के अंकों का जोड़ 12 बनेगा, जिसके डिजिटल सम 3 बनेगा, नहीं चाहिए क्योंकि 5 चाहिए था, केवल एक ही ऑप्शन था। ए विल बी द राइट वन, ठीक है। तो ये आज के इस एपिसोड से लास्ट क्वेश्चन था। बच गए हैं जो क्वेश्चंस, लीजो मैथ्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, और लीजो मैथ्स के नाम से ही एक यूट्यूब पर चैनल भी है, वहां आप लोगों को मैं वीडियो दिखाई चुका हूँ। ये क्वेश्चंस बाकी के खुद से भी ट्राई करके देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस खुद से भी ट्राई करके देखने की कोशिश करना डिजिटल सम से, और बड़ा ही मजा आ जाएगा अगर आप लोगों की इस बात को समझ पाए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। अगर आज के एपिसोड से किसी का कोई डाउट रहा हो तो जल्दी से एक बार कमेंट शूट आउट कर दो। अगर किसी का कोई डाउट रहा है तो अभी ले लेंगे, ठीक है। और आज के इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं, आगे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बताएं अगर आज के इस एपिसोड से किसी का कोई भी क्वेश्चन रहा हो, कोई भी डाउट रहा हो, जो बात आज हमने करी है और आप लोगों को लग रहा है कि भाई नहीं समझ में आई, तो अभी शंका समाधान करें। बताएं, बताएं। खुद से नहीं हो पाते क्वेश्चन, बहुत परेशान है। खुद से क्वेश्चंस नहीं होते और ये बहुत परेशान है। तो एक दवाई आती है मार्केट में, सल्फास की, 2 खाने से सोते टाइम ले लो, 2 सुबह उठकर हो जाएगा। भाई 18 से ज्यादा उम्र है, समझ पा रहे हो क्वेश्चंस करने का तरीका। अगर ये जीके होता तो मैं कहता कि समझना नहीं है, रट्टा मारना, रट लो। ये चीजें रट्टा मारने के लायक, रट्टा मारेंगे तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर ले। इसलिए क्या करना है, समझना। अब तक जब तक समझ में ना आए, वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहती है, डाउनलोड कर लो, जब तक ना समझ में आए तब तक समझते रहो। क्वेश्चंस जो मैं यहाँ से लगा करके देता हूँ उनकी पीडीएफ तो प्रैक्टिस करनी है, फर्स्ट स्टेप तो वही होना चाहिए। सेकंड स्टेप, और कहीं से कोई पब्लिकेशन की बुक हर किसी स्टूडेंट के पास होती है अपनी अपनी पर्सनल, कि कोई किसी ने सजेस्ट कर रखी है, कोई किसी ने कि सी एच एस एस सी निकले, एसएससी निकले, जो मर्जी, जिसे बैंकिंग से निकले, तो वो बुक से आप प्रैक्टिस करते रहे। कोई क्वेश्चन अटक जाता है तो वो आप हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं सेशन। या फिर ज्यादा ही परेशान हो तो जिंदगी से समय निकाल करके आता। ये गांधी जी का एक मीम चल रहा है, वहां से दिमाग में आई, बस सेव था ये, आ गया हो। फिर मिला तो तब तक और कोई डाउट हो तो बता दो। ये रहा, झूठ नहीं बोलता भाई मैं। क्या आप लोगों को क्लियर दिख रहा हुआ क्या?
दिख रहा है क्या? दिख रहा है? ये लिख रखा है। मैं बताता हूँ महात्मा गांधी ने क्या बोला इसमें। बड़ी तकलीफ में लगते हो, इसी दिन समय निकालकर आत्महत्या। ये यहाँ से आई थी दिमाग। ठीक है। 169 नेगेटिव 137 स्क्वायर, ये दोबारा बता दीजिए। कहाँ था वो? क्वेश्चन नंबर 1 ही तो नहीं था वो? ये कह रहे हो क्या आप? 179 था ये, ठीक है। 169 नहीं था, यही कह रहे हो क्या? एक बार बताना भाई। अगला टॉपिक कौन सा करवाओगे? अगला टॉपिक एक बार तो सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट करेंगे, और आज थर्सडे है तो कल फ्राइडे होगा, और फिर सैटरडे संडे को 4-4 घंटे की सेशंस अपन यहाँ रखने वाले हैं। कम से कम रखेंगे एपिसोड को 4 घंटे का लंबा, तो हम बीच में 2 घंटे होने पर 10-15 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, स्ट्रीम एंड करे बगैर, ठीक है। और टॉपिक कल डिस्कस कर लेते हैं इस बारे में, ठीक है। कल डिस्कस कर लेते हैं इस बारे में कि कौन सा टॉपिक रखना है, ठीक है जी। कल टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। यही क्वेश्चन है क्या? बताना एक बार जो आप पूछना चाहते थे। मेरी भी सुन लो। अरे आपकी भी सुना, वो आपकी भी सुनेंगे, हर किसी की सुनेंगे। बता दिया करें आप, किसी की सुनने को चाहिए। एक बार जानना चाहता हूँ जिनका डाउट था क्वेश्चन को लेकर, क्या ये वही क्वेश्चन है मैंने यहाँ लगा रखा है, या कोई दूसरे क्वेश्चन के बारे में? ये नहीं, दूसरा कह रहे हैं कि सल्फास से हो जाएगा क्वेश्चन। भाई साहब सीरियस ले गया बात। ये पूछना चाहता कि बस बता दो एक बार, उससे हो जाएगा तो मैं वो ले लूँ। ये क्वेश्चन कह रहे हो आप, ठीक है। ये रिपीट कर लेते। देखो, कोई गड़बड़ हो गई है क्या क्वेश्चन में? डिजिटल सम कितना बना? तो हमने कहा कि 3 और 1 4, 4 8 और 7 15। 15 के अंकों का जोड़ 6, 6 का स्क्वायर 36, और 36 के अंकों का जोड़ डिजिटल सम या तो 9 या फिर 0। बात एक ही होती है। कौन सा लेना सही रहेगा वो आगे चल करके पता लगेगा, ठीक है। तो आप सीधे यही कह दो ना। अब क्वेश्चन मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, आप ये कहते हो कि ये क्वेश्चन सोल्व कर दो, ठीक है। 169 का स्क्वायर नेगेटिव 137 का स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को ऑप्शंस नहीं पता है, परंतु मैं बता देता हूँ करना क्या था। 9 को छोड़ दिया, 6 और 1 का 7 जोड़ होता है, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 49 के अंकों का जोड़ 13 होगा, 13 के अंकों का जोड़ 4 होगा। 7 3 10 होता है, 10 और 1 11 होता है, 11 के अंकों का जोड़ 2 होगा, 2 का स्क्वायर जो है 4 होगा। 4 में से 4 घटाने पर रिमाइंडर या तो 0 बचेगा, या फिर हम कहेंगे कि 9 बच रहा है। यानी कि डिजिटल सम हम चेक करेंगे, या तो 0 मिल जाए या 9 मिल। और जहां 9 मिल रहा है वहां पर 0 मिल रहा होता है, ये बात तो इंक्लूड है, ठीक है। तो हमें चेक करना था कि 0 कहाँ है डिजिटल सम, वो क्वेश्चन का आंसर हो जाता। आपको सेंड किया था जो क्लास के शुरू में, वो डाउट है। अब ऊपर स्क्रॉल डाउन नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आ जाते हैं, बहुत सारा प्यार आप लोग बांट करके देते हो हमें यहाँ। ऊपर जाने में टाइम लग जाएगा, तो आज के लिए एक काम करते हैं, आप लीजो मैथ्स पे भेज दे, अभी हाथों हाथ सोल्व कर देंगे, ठीक है। अभी 10-15 मिनट में फ्री हूँ, तो इतने टाइम में मैं आप लोगों तक वो सोल्यूशन उस क्वेश्चन का प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। अभी भेज देना भाई, जो ये आने वाला है ना इंस्टाग्राम पे, ठीक है, अभी ले लेना, ठीक है। ठीक है जी, तो आज के लिए करते हैं इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग घर पर हैं, स्वस्थ मस्त आनंदित सुगंधित प्रफुल्लित बने रहे।
मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। रहे स्वस्थ रहे, महकते रहे, महकाते रहे, बहकाते रहे ना, और अपनों का ख्याल जरूर रखा करें। आपको और आपके माता पिता को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते सभी को। ओमोन गोनो सो।